राम जी का चरित्र मानस में समाज में फैले, उसका नाम है रामचरितमानस। अब रामचरितमानस की बात कर रहे हैं तो जाने बिनु न होहि परितीति, अब बिनु परितीत होहि नहीं प्रीति। तब परमार्थ सत्य निष्ठा की राजनीति थी, आज स्वार्थ की राजनीति। इंद्रजीत जानता था कि रावण हमारे पिता गलत हैं, फिर भी वो पिता के पक्ष की बात करता था। और कुंभकर्ण न जानते हुए भी भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। यदि इस संसार में, इस समाज में आपको सुख और शांति चाहिए तो सनातन का मार्ग चुनना होगा। वास्तव में नायक राम कथा के दो नायक हैं कि भगवान को दो बार हंसी आई। एक बार तब हंसते हैं जब कोई व्यक्ति रस्सी लेकर खड़ा होकर कहता है यहाँ से जमीन तुम्हारी और यहाँ से जमीन, और दूसरी बार हंसी तब उनको आती है जब कोई डॉक्टर गले में आला टांग करके कहता है चिंता मत करो हम बचा लेंगे। थोड़ी देर बाद या एक दिन या एक घंटे 2 घंटे बाद आकर के कहता है कि हम कुछ कर नहीं पाए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। यदि रामचरितमानस वर्षों में पूरा हो तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब तो नाक कान ही कटे थे, आज गले भी कट रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी, और राम कृपा नासै सब रोगा, जब यही भांति बनई संयोगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। आज हम बहुत ही विशेष व्यक्तित्व के साथ में ये पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जो राम कथा के विशेषज्ञ हैं और सार्वभौम संस्कृत महाविद्यालय, जो कि हमारे पूज्य गुरुजी श्री नित्य गोपाल दास जी के द्वारा संस्थापित है, उसके प्रधानाचार्य हैं। स्वागत है सर आपका और दंडवत प्रणाम है। धन्यवाद। जय श्री राम जी। आनंद शास्त्री जी का आज हम महाराज जी के साथ डिस्कस करेंगे रामचरितमानस के कुछ ऐसे पहलू जो हर एक सनातनी व्यक्ति को और हर एक भारतीय को विशेषकर जानना बहुत जरूरी है। तो महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि रामचरितमानस को आप किस दृष्टि से देखते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को साधुवाद और धन्यवाद कि आपने इस सनातन और सांस्कृतिक विरासत को आपने नए ढंग से लेने का विचार किया है। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। रामचरितमानस ग्रंथ का नाम ही है मानस। मानस शब्द का अर्थ कई शब्दों में ले सकते हैं आप। मनुष्य से भी ले सकते हैं और समाज से भी ले सकते हैं। राम जी का चरित्र मानस में, समाज में फैले, उसका नाम है रामचरितमानस। जी जी जी। आपका संकेत कुछ और भी हो सकता है, लेकिन प्रमुख रूप से रामचरितमानस माने राम जी के चरित्र जो हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग विधान बताए गए हैं, बनाए गए हैं। जी जी। यदि व्यक्ति उस पर रहे, मानस के आधार पर जीवन जीना स्वीकार कर ले, तो इस भौतिक युग में भी उसको समृद्धि और सुख और शांति की खोज नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप आ जाएगा। महाराज जी, नेक्स्ट प्रश्न था आपसे कि जो रामचरितमानस है, रामायण है, वो एक राजनीतिक ग्रंथ भी है जिसमें सत्ता संतुलन और राजनीति छुपी हुई है। देखिए, यथार्थ राजनीति तो रामचरितमानस में ही है। ओके। यथार्थ राजनीति, आज की राजनीति की तुलना ना कीजिए। जी जी जी। यथार्थ राजनीति बिल्कुल मानस से ही है। मानस से राजनीति अगर हो तो रामराज्य स्थापित हो जाएगा देश में। लेकिन मानस की राजनीति अगर आज के कलयुग के, इस युग के नेता करेंगे तो उनकी नेतागिरी नहीं सक्सेस होगी। तो क्या भिन्नता थी उसमें, जो अभी राजनीति है और जो रामायण की राजनीति है? स्वार्थ की राजनीति तब नहीं थी। तब परमार्थ सत्य निष्ठा की राजनीति थी, आज स्वार्थ की राजनीति है। जी जी जी। आज पद की राजनीति है, प्रतिष्ठा की राजनीति है। और उस समय में स्वार्थ की नहीं, परमार्थ की और निष्ठा की राजनीति थी। आज की राजनीति में और उस समय की राजनीति में 2 अंतर हैं। निष्ठा की जगह प्रतिष्ठा बन गया है और परमार्थ की जगह पर स्वार्थ शब्द आ गया है। जी जी। ये 2 अंतर हैं तब की राजनीति में और अब की राजनीति में। रामायण में, रामचरितमानस में स्वार्थ की राजनीति नहीं है, निष्ठा की राजनीति है, प्रतिष्ठा की राजनीति नहीं है। वहाँ स्वार्थ की राजनीति ना होकर परमार्थ की राजनीति है, और यहाँ परमार्थ की ना होकर के स्वार्थ की राजनीति है। और जी, भक्ति और अंधभक्ति में बहुत ही महीन रेखा होती है।
तो रामचरितमानस इसे कैसे डिफरेंशिएट करती है या परिभाषित करती है? बहुत बहुत स्पष्ट है। रामायण में जब आप जाएंगे तो एक चीज बिल्कुल याद रखिए, भक्ति और अंधभक्ति को साक्षात रूप से देखना हो तो रावण के यहाँ जाइए आप। ओके। इंद्रजीत जानता था कि रावण हमारे पिता गलत हैं, फिर भी वो पिता के पक्ष की बात करता था। और कुंभकर्ण ना जानते हुए भी, इंद्रजीत अंधभक्त और कुंभकर्ण भाई का भक्त समझ लीजिए या राष्ट्रभक्त समझ लीजिए। तो इंद्रजीत क्या अंधभक्त कहेंगे इंद्रजीत को? जी। इंद्रजीत ने समझाया नहीं है अपने पिता को, लेकिन विभीषण और कुंभकर्ण तो दो भाई हैं, उन्होंने समझाया है। इसलिए भक्त विभीषण हो सकते हैं, कुंभकर्ण हो सकते हैं, लेकिन अंधभक्त इंद्रजीत है। आचार्य जी, हमने राम नाम की महिमा बहुत सुनी है, क्या राम जी मौन से भी प्राप्त हो सकते हैं? देखिए, राम जी को प्राप्त करने के लिए किसी बेस की आवश्यकता नहीं है, किसी चोले की आवश्यकता नहीं है। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दसहूँ। जैसे अग्नि का प्रभाव है कि आप उसमें जान समझ करके हाथ डालेंगे या अज्ञानतावश डालेंगे, वो आपको जलाएगा। शीतलता में शीतलता का गुण प्रदान होगा। राम जी के अंदर भक्ति, राम जी को प्राप्त करने के लिए मौन हो या साकार हो या जिस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई मार्ग ऐसा है नहीं जिसमें राम जी न मिले आपको। सांकेत्यम पारिहास्यम हुआ, किसी भी प्रकार से आप उनको अपनत्व की भावना से जब देखेंगे। मौन तो हमारे यहाँ परंपरा में है कि मौन शब्द, प्रातः काल अगर आप 1 घंटे मौन रहते हैं तो दिन भर मौन रहने के बराबर आपको लाभ मिलेगा। जितनी एनर्जी आपका, जितने आपकी ऊर्जा है, वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो आपकी खर्च होती है वो वाक्पटुता में होती, बोलने में होती है। और बोलने में भी कई लोगों को आपने देखा होगा ओजपूर्ण वाणी है, बहुत दहाड़ करके बोलते हैं। कई लोग सामान्य प्रवृत्ति से बोलते हैं, तो ऊर्जा उसी में समाप्त होती है। तो मौन रहना भी एक बहुत विशेष है। लेकिन कोई ये कहे कि मौन रहने पर ही राम जी मुझे मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। राम न सकें राम नाम गुण गाए, तो उनके नाम की महिमा है। वो आप मौन रह करके जब करेंगे तो भी, और सस्वर करेंगे तो भी, राम तो राम है, वो तो सर्वत्र विराजमान है। महाराज जी, राम को जानने के लिए क्या रामचरितमानस का पाठ करना जरूरी है, या राम नाम लेने से ही उनकी प्राप्ति हो जाती है और उनको जान भी लेता है व्यक्ति? दोनों बात है, दोनों बात है। जब तक आप अब रामचरितमानस की बात कर रहे हैं तो जाने बिनु न होई परितीति, अब बिनु परितीत होए नहीं प्रीति। तो जो अंध व्यक्ति है, जिसको दिखाई नहीं पड़ता है, वो राम जी को कैसे मानस का पाठ करेगा? तो उसको राम नाम से ही राम जी मिल सकते हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं, अज्ञान है, जिसको दिखाई भी पड़ता है लेकिन वो पढ़ नहीं सकता, अज्ञानी है, अक्षर का ज्ञान नहीं उसको, वह भी, इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है गुरु। तो गुरु की कृपा, तो गुरु शब्द जो है वो ज्ञानवर्धक ही नहीं है, वो मार्गदर्शक भी है। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु अलग अलग होते हैं। शिक्षा गुरु यदि योग्य मिल गया तो आपको उस मार्ग पर पहुंचा देगा जहाँ ईश्वर की संकल्पना साकार होगी, और दीक्षा गुरु भी अगर आपको योग्य मिल गया तो भी वो नाम महिमा से, भगवत के गुणानुवाद से, वो भी आपको उस लक्ष्य पर पहुंचा देगा जहाँ पर आपको जाना है। जी। अब पठन पाठन के में, ज्ञानियों के में और भक्त में यही अंतर है। ज्ञानी ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, और भक्त भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। आज के समय में सबसे बड़ी बात यह है, मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि सीखने की परंपरा समाप्त हो रही है। कोई सीखना नहीं चाहता है। सबको सेकंड में सब कुछ चाहिए, लेकिन जिसको सब कुछ सेकंड में मिलेगा तो उसको सब कुछ सेकंड में उसका जाता भी है। हमारे यहाँ शास्त्र विरुद्ध आजकल सनातन धर्म में
भी कुछ ऐसे लोग हो गए हैं, मैं किसी की निंदा स्तुति नहीं करता हूँ, लेकिन सनातन धर्म में भी कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो अपने स्वार्थ के निमित्त सनातन धर्म की विधाओं को, परंपराओं को तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत करते हैं कुछ निजी स्वार्थ में। क्या है वो सभी लोगों को पता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको सबको पता है कि कौन कैसे इस विधा को, इस व्यवस्था को तोड़ रहा है। महाराज जी, आज की शिक्षा में क्या आपको लगता है राम कथा को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। राम कथा बच्चों को आदर्श सिखाती है। चारित्रेण चको युक्ता, चारित्रिक रूप से राम जी के जैसा और धार्मिक रूप से राम जी के जैसा, न्यायप्रिय राम जी के जैसा इस राष्ट्र में न हुआ है न होगा। राम जी के चरित्र को लीजिए तो राम राज्य की कल्पना लोग क्यों करते हैं? राम के राज्य में कोई दुखी नहीं था। भगवान श्री राम सबके प्रिय और सबके लिए सुलभ थे। आजकल आप एक इस समाज के लिए एक संदेश समझ लीजिए या कुछ भी समझिए, आप जानते होंगे राम जी का जो वंशज है वो क्षत्रिय धर्म से है। जी बड़ी गूढ़ और मार्मिक बात है। आधुनिक कथावाचक या जो भी कथावाचक हैं वो इस विषय को मंच पर नहीं रखते हैं। क्या जब राम जी ने वनवास राम जी को माता कैकेयी ने दिया, या दशरथ जी महाराज के द्वारा जब राम जी के लिए जो 2 वनवास के समय जब वन में गए, कितने क्षत्रिय उनके साथ थे? आप चर्चा करिए, आप सोचिए, आप उस रामायण को पढ़िए, देखिए उनका साथ किसने दिया? गो जी ने दिया, ऐसे लोगों ने दिया, भीलों ने दिया। हाँ। अब इसको आप कुछ भी मंतव्य में ले लीजिए, आप सब जानते हैं कोल भील, ऐसे लोगों ने जो समाज से उपेक्षित वर्ग था, जी ऐसे लोगों को गले लगाया। जी इसके अलावा और तो और बंदर को लोग पशु के सदृश मानते हैं। राम जी ने ये दिखाया, समाज को आईना दिखाया कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं तो इन पशु पक्षियों से भी अपना काम ले लूँगा। अथवा ये जो आप समझ रहे हैं कि डाली डाली पर कूदने वाले बंदर हैं, ये बंदर नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये तो हनुमान जी हैं, और ये भी हमारे लिए, यही हमारे लिए श्रेष्ठ हैं। जी। उन ऐसे आदिवासियों को, कोल, किरात, भील, शबरी इत्यादि जो भी जितने भी रामायण के पात्र हैं, उसमें देखिए कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई आधुनिक परंपरा में जितने ये जाति की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनसे पूछे कि क्या राम जी से भी कोई बड़ा राजनेता हो सकता है क्या? राष्ट्र नायक तो राम जी ही हैं। जी और उन महान राष्ट्र नायक ने कभी एक जाति विशेष को लेकर के या किसी मानव विशेष को लेकर के नहीं, किसको महत्व दिया? गीध को दिया, सबरी को दिया और बानर को दिया। तो इससे बड़ा राष्ट्र धर्म क्या हो सकता है? इससे बड़ा मानव धर्म क्या हो सकता है? इससे बड़ा जीव धर्म क्या हो सकता है? जी। समस्त प्राणियों का अधिकार और समस्त प्राणियों का सहयोग अगर किसी ने लिया तो वो राम जी ने लिया और किया। सर, श्री राम जी हमारे चित्त के प्रतीक हैं, तो क्या राम जी को हम अपनी इंटरनल जर्नी के थ्रू जान सकते हैं? इंटरनल जर्नी मतलब आंतरिक जो हम अपनी यात्रा करते हैं। यदि इस संसार में, इस समाज में आपको सुख और शांति चाहिए तो सनातन का मार्ग चुनना होगा। भौतिकवादी युग में राम जी आपके इंटरनल नहीं हो सकते। जब तक आप सनातनी नहीं होंगे, जब तक आप सनातन धर्म में विश्वास नहीं करेंगे, तब तक राम जी आपके इंटरनल हो ही नहीं सकते। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जितने भी हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ये आप जब इस आधुनिक दुनिया में रहेंगे तो राम जी आपके नहीं, थोड़ी देर के लिए आपको इससे बाहर निकलना होगा। और जब इससे बाहर निकलेंगे तो राम जी को जब आंतरिक चित्त वृत्ति में जब आप लाएंगे, वो बड़ा योग का विषय हो जाता है। वहाँ पर आधुनिकता नहीं स्वीकार्य है, वहाँ पर एकांत चाहिए।
साधना के लिए। और एकांत जब तक नहीं होगा, जब तक राम जी के विषय में नहीं जानेंगे, तब तक उनकी चित्तवृत्ति पर कैसे आवरण आप खींच पाएंगे। तो सबसे पहले तो रामचरितमानस का आश्रय लेना होगा, राम जी के विषय में जानना होगा, तब आप उसमें जा सकते हैं। महाराज जी, केवल रामचरितमानस को केवल एक धार्मिक ग्रंथ कहना उसकी महत्ता को कम करने जैसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ नहीं है। धार्मिक ग्रंथ होते हुए भी वह जीवन जीने का एक अलग से, क्यों जीवन जीने का अलग से वो एक ग्रंथ है। जी जी जी। राम जी से ज्यादा इस जीवन में किसके संकट आया होगा जी। लेकिन राम जी की जो साधर्मिणी है अर्थात श्री सीता जी, क्या कभी उन्होंने उसका प्रतिरोध किया? जी नहीं किया। आज के इस भौतिकवादी युग में अगर कोई पिता अपने पुत्र को अपने घर से, राज्य से निकालेगा तो उसका पिता क्या, उसका पुत्र क्या उसी तरह सहन कर लेगा जिस तरह राम जी ने सहन किया? सवाल ही नहीं होता है। नहीं करेगा। लेकिन एक प्रश्न भी राम जी ने नहीं किया महाराज दशरथ से या माता कैकेयी से या किसी प्रजा से या किसी मंत्री से। जी जी जी। उन्होंने तो पिता की आज्ञा को मानने के लिए वन में स्वयं प्रस्थान किया। जी जी जी। तो कहने का भाव यह है कि राम जी के उन दुखों को अगर व्यक्ति यह सोच ले कि राम जी ने जब इतना उठाया तो ये तो मेरे लिए छोटा है, उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। और यदि वह यह सोच ले कि सीता जी हमारे साथ हैं, तो सीता जी के रूप में भी यदि उसकी पत्नी सोच ले तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वरा। जो करने योग्य है वो तो करे ही, जो ना करने योग्य है वो जो करे वो ईश्वर है। तो राम जी के कष्टों को देख करके स्वयं का कष्ट उसका छोटा हो जाएगा। जी। लेकिन आज के इस युग में लोग करते क्या हैं कि छोटी छोटी बातों पर किसी को देख करके लोग आज अलग दिशाओं में जा रहे हैं। आपको सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा, आजकल लोगों के आदर्श थोड़े बदल गए हैं। अब आदर्श बदले कैसे हैं वो मैं आपके माध्यम से लोगों को संकेत करना चाहूँगा। जो मनोरंजन के साधन के लिए थे वो आज लोगों के आदर्श हो गए। मनोरंजन का साधन माने प्राचीन परंपरा हमारी जो थी, अब लोग कहते हैं पाश्चात्य संस्कृति में आना होगा। तो पाश्चात्य संस्कृति में आप आइए, लेकिन क्या आप अपने पिता को भूल जाएंगे? यही पाश्चात्य संस्कृति है कि पिता को भूल जाएं? पाश्चात्य संस्कृति में आइए, लेकिन आवश्यकता अनुसार आइए। आप भोजन, अन्नम ब्रह्म कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो भोजन करने के लिए अन्न का उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्नम ब्रह्म को सीधा हम पूरा भोजन इतना कर लें कि वो हमारे लिए अवसाद हो जाए, परेशानी का कारण बन जाए। उतनी मात्रा में उपयोग कीजिए जितनी मात्रा में आवश्यकता। तो जो मनोरंजन के साधन थे वो आदर्श हो गए। माने नृत्य करने वाले लोग आपके आदर्श बन गए, हीरो और हीरोइन। उनको देख करके आप अपनी जीवन शैली जीने लगे, यही आपका पतन का कारण बन गया। महाराज जी, थोड़ा अटपटा प्रश्न है, बट क्योंकि आप प्रधानाचार्य भी हैं तो आपसे योग्य व्यक्ति कोई नहीं होगा इस प्रश्न को पूछने के लिए। प्रश्न ये है कि अगर रामचरितमानस या रामायण से कोई भी एक चीज़ हटानी हो तो वो क्या होगी और क्यों होगी? मेरे हिसाब से कुछ हटाने लायक तो उसमें था ही नहीं पहले से, और ना भी है। जो लोग कह रहे हैं हटाने लायक है, उनको मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि या तो उस शब्द का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं या फिर उस विषय को नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों का तर्क है, आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो बहुत प्रश्न आते हैं। लोगों का कहना है कि रामायण में लिखा गया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़न शब्द का अर्थ होता है देखना। अब आप कहेंगे इसकी व्याख्या कैसे होगी? तो इसके शब्द को, अर्थ को, एक एक शब्द के अर्थ को समझना होगा। हो सकता है मेरे से विचार किसी का कुछ और हो, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। लोगों के विचार क्या हैं, जो मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है, पढ़ा है, उसमें शब्द है ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी। ढोल क्या है?
एक वाद्य यंत्र है। जी जी। तो ढोल वाद्य यंत्र का मतलब क्या हुआ कि वो ढोल पर उसमें रस्सियाँ होती है खींचने के लिए, उसको मधुर धुन में लाने के जी, लिए जी, उसको ताड़ना शब्द कहते हैं। हाँ। तो ताड़ने का मतलब खींचना नहीं, वहाँ कुछ लोग खींचने का अर्थ लगाते हैं, पीटने का अर्थ लगाते हैं, ऐसा नहीं है। ताड़न शब्द का अर्थ है देखना, माने आपने जब ढोल को खींचा था, उसको मधुर धुन पर लाने के लिए आपने उसको टाइट किया था, उसको कसा था। ट्यूनिंग की थी आपने तो उसकी। जब आपने कसा था तो आपको देखना होगा कि मैंने फिर उसको ढीला करके रखा है कि नहीं। नहीं। अगर ढीला नहीं किया है तो आपकी वह धुन फिर अगली बार नहीं मिलेगी, वो खराब हो जाएगी कुछ दिन बाद। जी 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 जी। तो सकल ताड़ना के अधिकार में देखते रहिए कि मैंने ढीला किया नहीं, ढीला करके रखिए, फिर टाइट करिए, आवश्यकता पड़े तो फिर ढीला करिए। इस प्रकार से उस ढोलक को बार बार देखते रहिए कि मेरा वो स्वर है कि नहीं है। नहीं है। बहुत उत्तम, बहुत। दूसरी बात, गंवार, ढोल गंवार। गंवार शब्द का अर्थ है थोड़ा सा मंद बुद्धि, माने जिसको ये नहीं मालूम है कि मुझे जाना किधर है। हाँ माने कि उसको ये नहीं मालूम है कि ये शीत है कि गर्म है, ठंडा है कि जल रहा है। हाँ। उसको देखते रहिए। आपका कोई घर का बालक या भाई या परिवार का कोई भी सदस्य अगर मंद बुद्धि है, अगर उसको आप नहीं देखेंगे तो कहाँ जाएगा ये पता नहीं है। बिल्कुल सही। रोड पर गया, एक्सीडेंट हो गया तो आपके लिए समस्या होगी। जी जी जी। ढोल गंवार शूद्र। शूद्र शब्द का अर्थ यहाँ पर किसी जाति विशेष से नहीं है, कार्य करने वाले से है, जो श्रमिक का कार्य कर सकता हो। तो श्रमिक का कार्य करने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको तो मालूम नहीं है कि क्या करना है। जो कार्य आपने उसको बताया था वो छूट गया, पूरा हो गया तो बैठा रहेगा। सुपरविजन करना चाहिए उसका। सही है। उसको देख रेख करते रहिए कि वो काम कर रहा है या नहीं, अथवा जो आपने कार्य सौंपा है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सही है। दोनों अर्थ में लीजिए इसको। बिल्कुल बिल्कुल। और शूद्र पशु नारी। पशु माने आपकी गाय या आपके द्वारा पाल्य कोई भी पशु, यदि उसके गले से रस्सी खुल गई या उसको चारा समय पर मिला है कि नहीं है, या उसको कोई शरीर में कष्ट है कि नहीं है, या किसी प्रकार का अगर उसका नियमित रूप से देखभाल नहीं करेंगे तो या तो पशु कमजोर हो जाएगा या फिर वो कहीं चला जाएगा। जी जी। तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जी। इसी तरह इसी शब्द का अर्थ नारी के रूप में, जो विशेष रूप से आज की बात है, जो लोगों को क्या अर्थ करते हैं मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूँ। बड़े बड़े विद्वान इसका बड़ा बड़ा अर्थ करते हैं, लेकिन मेरी समझ में दूसरा है। आपकी बेटी है, आपकी बहू है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, उसको भी देखते रहिए। आपको देखने का मतलब क्या हुआ कि उसकी रखवाली करेंगे, 24 घंटा ताला में बंद रखेंगे? नहीं नहीं नहीं। आपकी छोटी बच्ची है जो स्कूल जा रही है, उसको रास्ते में कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। जी जी जी। ताड़ना शब्द का अर्थ है कि उसको देखते रहिए। आज का समाज दूषित समाज है। आपकी बच्ची के अंदर आप स्वयं दोष मत देखिए। आपकी बच्ची का कोई दोष नहीं है, लेकिन आपकी बच्ची इतनी बलवान भी नहीं है कि 4 दुष्ट व्यक्तियों से वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। आज के युग में यह चौपाई बिल्कुल सटीक है। जी जी। और मैं तो यह कहता हूं जो लोग इसका अर्थ का अनर्थ करते हैं वो उस शब्द के अर्थ को जानते ही नहीं हैं। आप अपनी बेटी को देखते रहिए, रास्ते में जा रही है पढ़ने के लिए, स्कूल कॉलेज ट्यूशन कहीं भी जा रही है, तो आप इसको देखिए कि इसको रास्ते में कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। और आप अगर नहीं देखेंगे, और बेटी क्या होती है, किसी का भी बेटी बेटा हो तो संकोच में रास्ते में उनके साथ कोई घटना होती है या कोई दुर्घटना होती है तो कुछ दिन वो उसको दबाने का प्रयास करते हैं बच्चे, कि हमारे माँ बाप डिस्टर्ब ना हो। हाँ जी बिल्कुल। कोई इनको परेशानी ना हो, या मैं इनसे ये बात शेयर करूंगी तो मेरा पढ़ाई बंद हो जाएगा या मुझे जाने नहीं दिया जाएगा। जी जी जी। डरवश भयवश वो उस बात को आपसे शेयर नहीं कर सकती है। जी 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 जी। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गोस्वामी जी की चौपाई का अर्थ ठीक से समझिए, ठीक से जानिए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आप 24 घंटे में से 1 घंटा अपने बच्चों को भी दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप देखिए उनको कि हमारे बच्चे को कौन परेशान कर रहा है, या जिस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए मैं भेज रहा हूँ अपनी बेटी को, क्या वही शिक्षा प्राप्त कर रही है अलग? जी जी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ। द्वापर, सतयुग, त्रेता और कलयुग, इन चारों युगों में दुष्ट और सज्जन दोनों हुए। सज्जन की सज्जनता तब प्रतीत होती है जब दुष्ट की दुष्टता पूरे समाज में चरम पर होती है।
और उस दुष्ट व्यक्ति से निजात दिलाने का काम जो करता है उसको लोग सज्जन कहते हैं। जी। तो आपकी बेटी या आपका बेटा कोई भी हो, वो थोड़ा हट के विषय है। समाज में सुसंग न मिले कोई बात नहीं है, सत्संग न मिले कोई बात नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखिए अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति इतना निष्ठावान बनिए कि 2 महीने सत्संग न मिले कोई बात नहीं, लेकिन 1 घंटे का कुसंग न मिले ना मिले। बिल्कुल सही बात। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आज के इस युग में हर व्यक्ति प्रतिक्षण जहाँ है वहाँ से कई गुना ऊंचाई पर जाना चाहता है, लेकिन बहुत तेज दौड़ने वाला ही गिरता है। ये शाश्वत सत्य है। महाराज जी, एक बात बताइए, रामायण में साइलेंट हीरो कौन है जिसे यूजुअली लोग अनदेखा कर देते हैं? रामायण में प्रमुख पात्रों में हीरो जिसको कहते हैं वो तो राम जी हैं जी। लेकिन साइलेंट हीरो भरत जी हैं। जी। भरत क्यों साइलेंट हीरो हैं? क्योंकि भरत जैसा त्याग किसी के पास नहीं है। यद्यपि वो चाहते तो खलनायक बन सकते थे। जी जी जी। फिर रावण खलनायक नहीं रहता। यदि वो राम अयोध्या की राज पद पर अभिषिक्त हो जाते तो कथा उसी जगह समाप्त हो जाती कि भरत जी राजा हो गए और प्रजा स्वीकार कर लेती। इसलिए स्वीकार कर लेती कि दशरथ जी के पुत्र थे। जी जी जी। लेकिन भरत का जो त्याग था, वह उस त्याग ने, भरत जी के त्याग ने राम कथा को बहुत विस्तृत कर दिया। वास्तव में नायक राम कथा के 2 नायक हैं जी। एक धीरोदात्त और एक जो आप बोल रहे हैं शांत। जी 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 जी। तो साइलेंट हीरो के रूप में अगर कोई है मेरे विचार से, वो श्रीमान भरत जी हैं, जिन्होंने राम जी के प्रति निष्ठा और प्रेम, जितना प्रेम भरत जी के लिए था राम का, उससे कहीं ज़्यादा प्रेम भरत का था राम जी के राम लिए, जी के प्रति। जी जी। जिन्होंने अपनी माँ को भी नहीं बख्शा। यद्यपि भगवान श्री राम ने तो माता कैकेयी को दोष दिया ही नहीं। कहीं कथा में ऐसा शब्द नहीं हमें मिला जिसमें राम जी ने कभी कैकेयी को दोषारोपण किया हो। जी 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 जी। लेकिन भरत ने कैकेयी को भी नहीं छोड़ा, अपनी माँ को। तो इसलिए मेरे विचार से आपकी भाषा में साइलेंट और मेरी भाषा में गोपनीय गोपनीय अगर कोई नायक है तो वो हैं श्रीमान भरत जी, जो प्रेम के रूप में साकार हुए। सर, आजकल बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं समाज में, स्पेशली मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी बीमारियां। तो हमारी रामचरितमानस में कोई ऐसी मोटिवेशनल चौपाइयां हैं जिससे आदमी को आत्मबल मिले और इन सब बीमारियों से लड़ने की ताकत मिले, क्षमता मिले? समीति समीति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। कोई भी व्यक्ति जो अवसादग्रस्त है, जिसको किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या। एक चीज़ और, यहाँ आपने प्रश्न किया तो मुझे लगा कि बोलना चाहिए। जी जी जी। आजकल उपदेशक ज़्यादा हैं। उपदेशक ज़्यादा हैं। जितने उपदेशक को आप सुनेंगे उतने परेशान रहेंगे। उपदेशों को थोड़ा कम सुनिए। उपदेशक, ऐसे उपदेशक का उपदेश मानिए जो मनसा वाचा कर्मणा हो। स्वयं तो कुछ करते नहीं हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, ये चढ़ाइए, वो करिए, ऐसा करिए। इतने लंबे चौड़े चौड़े उपदेश देंगे कि उस उपदेश को कोई व्यक्ति करे तो हमें लगता है सुबह से शाम तक वही पूजा पाठ में रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब आज के इस भौतिकवादी युग में सबका विधान अलग अलग है। आप स्वयं से भी कुछ मनन करिए, चिंतन करिए, कुछ पुस्तकों को पढ़िए। पुस्तक पढ़ने से आपका मन मस्तिष्क शांत रहेगा। जितने आप आधुनिक टेक्नोलॉजी की तरफ आप जाएंगे उतने परेशान रहेंगे। तो अब बात बनती है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के बगैर काम भी नहीं चल सकता। जी। जैसे एक बहुत साधारण सी बात, ये रामायण और चौपाई से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी, जी।
जैसे आप बैंक में खाता खुलवाने जाएंगे तो मोबाइल नंबर ज़रूरी है। जी अब रही बात मोबाइल नंबर ज़रूरी है तो परिवार में एक मोबाइल नंबर है, वो भी कई जगह काम कर सकता है। कोई ज़रूरी थोड़े कि आप अलग से मोबाइल नंबर अपना लें। जी 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 जी। ये उसके सामंजस्य का विषय है। और जहाँ सामंजस्य नहीं है, राम कथा संकेत करती है परिवार का सामंजस्य भी जरूरी है। जरूरी है। आजकल हमारे यहाँ एक बिखराव की स्थिति आ गई, हम अपनापन आ गया। अपनापन नहीं, कोई किसी का हिस्सा लेकर के न तो पैदा हुआ है और न मरेगा। ये पृथ्वी, भगवान कथाओं में तो हम लोग बोलते रहते हैं कि भगवान को 2 बार हंसी आई। एक बार तब हंसते हैं जब कोई व्यक्ति रस्सी लेकर खड़ा होकर कहता है यहाँ से ज़मीन तुम्हारी और यहाँ से ज़मीन तुम्हारी। और दूसरे बार हंसी तब उनको आती है जब कोई डॉक्टर गले में आला टांग करके कहता है चिंता मत करो हम बचा लेंगे, हम बचा लेंगे। और थोड़ी देर बाद या एक दिन या 1 घंटे 2 घंटे बाद आकर के कहता है कि हम कुछ कर नहीं पाए। क्यों? कहाँ गया तुम्हारा अभिमान जब तुमने कहा था हम बचा लेंगे? तो करने वाला तो कोई और है, ईश्वर है, साकार रूप में या निराकार रूप में। जी। अच्छा, लोग कहते हैं ईश्वर की सत्ता नहीं है। हम कहते हैं ईश्वर की सत्ता है। उस व्यक्ति से पूछो ईश्वर की सत्ता का साकार कैसे वो किया। जिस गाड़ी में 5 लोग बैठे हों, एक्सीडेंट में 4 मर गए, 1 बच गया, उससे पूछो कि ईश्वर को तुमने देखा कि नहीं, वो बताएगा। अनपढ़ होगा तो भी, पढ़ा लिखा होगा तो भी वह व्यक्ति बताएगा कि ईश्वर ने मुझे कैसे बचाया, वो बताएगा। नौका जो डूब रही हो, जिस पर बैठे हुए लोगों में से एक व्यक्ति बच जाए, उससे पूछो ईश्वर ने। अभी गुजरात में प्लेन क्रैश हुआ, उसमें जो व्यक्ति बचा उससे कई लोगों ने इंटरव्यू लिया। उसने क्या कहा? उसी को ब्रह्म मिला, उसी को भगवान मिला, उसी को साक्षात्कार। क्या कर्म था वो अलग बात है। लेकिन उस व्यक्ति से पूछिए, जीव से जिसकी मृत्यु बिल्कुल निकट या अथवा जो मृत्यु से लौट करके आया हो, वो बताएगा भगवान को। बाकी तो किसी ने देखा नहीं। बाकी तो सब स्वयं में कहते हैं मैं ही स्वयं सिद्ध हूँ। जी जी जी। उन सिद्धों की बात अलग है, लेकिन ईश्वर की सत्ता सर्वत्र विराजमान है। और आज भी ऐसे लोग बिल्कुल संतुष्ट है और निश्चिंत है और सुख और समृद्धि से जीवन यापन कर रहे हैं, जो ईश्वर आराधन करते हैं, जो भगवान की कृपा करते हैं। विपत विस्मरणम विष्णु संपन्ने नारायण स्मृति। यदि विपन्नता है, किसी प्रकार का कोई कष्ट है, तो नारायण आप विष्णु का ध्यान करिए। आप भगवान राम कृष्ण विष्णु का किसी का भी जो आपके इष्ट हो, आराध्य हो। इष्ट और आराध्य में अलग अलग, पूजा पाठ का अलग विधान है, इष्ट और आराध्य होना अलग विधान है। जी। पूजा पाठ में जो करते हैं तो उसमें पंचदेवों की उपासना, सावन में लोग शिव जी की पूजा करते हैं, कार्तिक में विष्णु कृष्ण की करते हैं, चैत्र में रामनवमी पर राम जी का करते हैं। आजकल तो लोग तमाम तरह की अंधभक्ति, जो आपने कहा अंधभक्ति वही है कि आपको अपने कुल परंपरा, इष्ट देवता, अपने पितरों पर, अपने पूर्वजों पर विश्वास नहीं है और आप दूसरों के यहाँ जाते हैं। आजकल तो मैंने देखा कि एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई तो बता दूं, परंपराएं हमारी भिन्न होती जा रही हैं। हमारे यहाँ सिखा रखने का विधान है सनातन धर्म में। जी जी जी। और लोग सिखा रखते नहीं हैं। तो कहीं कहीं यह भी विधान है कि किसी कर्म में सिर पर कुछ वस्त्र होने चाहिए। जैसे राजा को पगड़ी बांध करके तब कोई काम करना चाहिए। वो राजा का पगड़ी है, पाग है, वो ताज है, उसका सिर का एक ऐश्वर्य का शोभा है। उसको पगड़ी बांध करके, अथवा उसको कोई जो उसका राजकीय परंपरा का जो पोशाक है उसमें एक टोपी या पगड़ी भी है जी, उसको पहन करके धर्म निभाना चाहिए, पूजा करना चाहिए जी। लेकिन एक सनातनी को पूजा करते समय शिखा स्पर्श करना चाहिए। अब लोग रुमाल रख लेते हैं, जिसमें मुंह पोंछते हैं उस पर, ये गलत है। रुमाल रखने की परंपरा नहीं है, सिर ढकने की परंपरा नहीं है। महिलाओं को पूजा के समय सिर ढकने की परंपरा है, लेकिन विवाहित महिला जब पूजा करे सिर ढके तो उसके सिंदूर का दर्शन होना चाहिए। उसके मस्तिष्क में जो लगा हुआ, सिर में जो लगा हुआ सिंदूर है, इतना ही वो सिर ढके कि ताकि उसके सिंदूर का भी झलक आती रहे, झलक दिखाई देता रहे। इस पूजा में सिर ढकने का विधान है, उसको पूरा सिर नहीं खुला होना चाहिए। और पुरुष को तो सिर पर कोई वस्त्र रखने का विधान ही नहीं है, उसको कंधे पर रखने का विधान है। हाँ,
लेकिन लोग सिर ढक लेते हैं, और वो भी ऐसे वस्त्र से जो अशुद्ध भी रहता है। किसी का भी रुमाल कोई देखा कि सिर पे नहीं, दूसरा डाल दिया उसे। ये सब गलत परंपराएं हैं। उसके बाद में मैंने देखा आजकल मंदिरों में, मैं देखता हूँ लोग जाते हैं तो वो पता नहीं कैसे कैसे कान में, मुंह में, नाक में लगाते हैं हाथ, फिर प्रणाम करते हैं भगवान को। ऐसा कुछ नहीं है। जी। भगवान को प्रणाम करने का विधान जो है वो सिर झुका करके अथवा साष्टांग दंडवत होकर के, माने सिर से जमीन पर माथा लगा करके, अथवा अपने से पूर्वजों को प्रणाम करने का, अपने से बड़ों जन श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करने का विधान है हस्त से, हाथ से उनके चरण में। अब चरण छूने का विधान है, लेकिन लोग कहीं भी पैर में हाथ लगा देते हैं। तो ये सब परंपराएं थोड़ा विकृत होगी, या भ्रंश की बात किसको कह सकते हैं। आप अभिवादन करें वो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन गलत तरीके से किसी का चरण स्पर्श ना करें। ये मेरी अपनी निजी विचार हैं कि आप किसी को हाथ जोड़कर अभिवादन करिए, नमस्कार करिए, प्रणाम करिए, वो सही है। हाथ मिलाने वाली परंपरा गलत है, लेकिन आप गलत तरीके से किसी को छू करके प्रणाम करना, ये निषेध है, ये गलत। चाहे वो मंदिर में विग्रह के सामने हो, भगवान के विग्रह के सामने जाते हैं तो भगवान की जो देहरी है उसको लोग पता नहीं कितनी बार सर रख के प्रणाम करना तो ठीक है, लेकिन हाथ लगाएंगे, कान में लगाएंगे, नाक में लगाएंगे, मुंह में लगाएंगे, वो चूमने वाली प्रवृत्ति यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। आपका हाथ पैर पहले अशुद्ध हो गया। अब कहेंगे लोग कि इस पर ऐसा ये अलग है, पाखंड है। पाखंड ये नहीं है। पाखंड वो है जो आप 3 जगह चूमते हैं, वो किसी और धर्म का है, धर्म का नहीं है। सही है। सनातन का नहीं। सनातन का तो सिर झुकाकर प्रणाम करने का विधान है, बैठ करके प्रणाम करने का विधान है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का विधान है, और मानसिक रूप से अभिवादन करने का विधान है। यदि आप मंदिर के दरवाजे के समीप हैं, मंदिर में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप हाथ जोड़ करके अपना मनसा सिर झुका करके प्रणाम कर सकते हैं। अंदर मंदिर में गए हैं तो साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं, देहरी को प्रणाम कर सकते हैं माथा रख करके। लेकिन ये हाथ देहरी पर लगाना और मुंह में लगाना, कान में लगाना, ये सब परंपराओं में नहीं है, ना मुझे सिखाया गया, ना मैंने कभी देखा है, ना मैंने कभी पढ़ा है। महाराज जी, हम अब कुछ प्रश्न लेंगे कांडों से। पहला प्रश्न आएगा आपका बालकांड से। बालकांड में श्री राम जी की सिर्फ लीलाओं का ही वर्णन है, या इसमें कुछ सांकेतिक चीज़ें भी हैं जो हमें जो पहली बार देखते हैं प्राइमा फेसिया में समझ में नहीं आती? बालकांड एक नवजात बालक की कैसे उसको सिखाया जाए सद्गुण, उस विषय में रामचरितमानस में स्पष्ट वर्णन है। जैसे मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, काकभुसुंडी जी के साथ उन्होंने लीला की जी। कैसे कैसे बाल सुख प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति के लिए जो सुख है वो संतान सुख है जी। और संतान सुख का सुख उपभोग करने की कला सबको नहीं आती। तो जो बालक का तोतरि बाता, मुदित हो ही मन पितु अरु माता। जब छोटे बच्चे कुछ भी बात बोलते हैं तो उनके माता पिता को तोतली भाषा उनको प्रसन्नता प्रदान करती है। उसी को सुख कहते हैं, बाल सुख या संतान सुख। और वहाँ पर अगर इस आधार पर लेंगे कि ये राम जी की बाल लीला है, तब तो कथा के माध्यम से रहेगा। लेकिन राम जी जैसा मेरा बालक हो, तब आपको उस कथा का अनुसरण करके और अनुकरण करना पड़ेगा। अनुसरण और अनुकरण 2 शब्द हैं, दोनों में शाब्दिक अर्थ है। अनुसरण तो कोई किसी का भी करता है, लेकिन उसके लिए अनुकरण होगा तब अनुसरण हो पाएगा। उसी तरह चलना पड़ेगा। तो जैसे आप अपने बच्चे को योग्य बनाना चाहते हैं तो उस बच्चे को रामायण का पाठ करें और संपुट लगावे। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। और बालक यह चौपाई संपुट लगा करके, यदि रामचरितमानस वर्षों में पूरा हो तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम 5 दोहा नित्य प्रति पढ़े। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि वह बालक किस क्षेत्र में जाएगा ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कहीं न कहीं वो विद्वता पे लक्ष्य हासिल करेगा। जहाँ जाएगा नाम रोशन करेगा।
विद्वान बनेगा, किस क्षेत्र का बनेगा वो उसके कर्म पर निर्धारित है। यदि वो गणित का विषय का, तो गणित विषय में श्रेष्ठता हासिल करेगा, विज्ञान में जाएगा, विज्ञान में, किसी भी विषय में, किसी भी भाषा में वह श्रेष्ठ बनेगा। ये बिल्कुल सत्य है। और अगर किसी को न विश्वास हो तो आपके माध्यम से मुझसे मिल लेगा, हम बताएंगे। लेकिन बात यह है कि वो रामायण का पाठ निरंतर होना चाहिए, एक दिन से नहीं होगा। रामायण ग्रंथ कब पूरा होगा इसकी भी चिंता ना करे। वो नित्य प्रति वो संकल्पित रहे मन से। संकल्प भी दो प्रकार के होते हैं, एक मनसा, एक वाचा। वाणी से जो संकल्प होते हैं वो तो क्षणिक होते हैं, पूजा पाठ के निमित्त होते हैं या किसी भी कार्य के निमित्त। मानसिक संकल्प जो होता है वो जीवन के निमित्त होता है। मुझे अमुक चीज़, अमुक वस्तु नहीं देखना है, नहीं खाना है, मुझे अमुक जगह नहीं जाना है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए हो सकता है उसका संकल्प। किसी ने कह दिया मुझे सिगरेट नहीं पीना है तो उसका जीवन चल जाता है सिगरेट पीने बगैर। जी 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 जी। अब किसी ने किसी को टोका, उसने कह दिया अब तुमने टोक क्यों दिया, मैं सिगरेट ही पीऊँगा, तो वो वही करता है। लेकिन अगर गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, ऐसा संपुट लगा करके और रामचरितमानस का नित्य प्रति 5 दोहा, 7 दोहा, 2 दोहा, जितना भी उसके सामर्थ्य हो, निरंतरता लाने के लिए, निरंतर करने के लिए उतना वो करेगा तो जरूर वह किसी न किसी श्रेष्ठ विद्वता को प्राप्त करेगा किसी भी क्षेत्र में। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु विश्वामित्र जी एक ही राम को अलग अलग दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? दोनों का लक्ष्य तो है राम को प्राप्त करना। जी देखिए, गुरु वशिष्ठ जी ने जितनी विद्या सिखाई या जितना गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी के प्रति कुछ भी किया, उससे कम नहीं विश्वामित्र जी। जी। अब रही बात विश्वामित्र जी कैसे, अगर विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम जी को नहीं ले जाते तो क्या सीता जी को प्राप्त कर पाते राम जी? जी जी जी। अथवा क्या उस वन में जा करके ताड़का जैसी राक्षसी का वध कर पाते? जी जी जी। तो विश्वामित्र का लक्ष्य अलग नहीं है, वो भी राम जी को प्राप्त करना चाहते हैं। और ये तो कुल गुरु हैं, इसलिए इन्होंने जो विद्या सिखाई वो अलग। लेकिन विश्वामित्र जी ने राम जी के चरित्रों का विस्तार किया। जी। विश्वामित्र के माध्यम से, ऋषि के माध्यम से राम जी के जो चरित्र का प्रकाश जगत में फैला, चाहे वो धनुष भंग के माध्यम, क्या आप चिंतन करिए कि यदि विश्वामित्र जी नहीं ले जाते अपने यज्ञ की रक्षा के निमित्त, कारण तो कुछ भी हो सकता है, किसी व्यक्ति से मिलने का कारण तो कुछ भी हो सकता है, तो क्या राम जी उस विशाल धनुष यज्ञशाला में, यज्ञ स्वयंवर में पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। तो जब राम जी को विश्वामित्र जी ले गए उस विशाल स्वयंवर में, जहाँ श्री सीता जी के निमित्त तो था जानकी जी का विवाह, और राम जी का ये तो निमित्त मात्र था कि हाँ ये तो शाश्वत सत्य था, होना ही था। लेकिन जो माध्यम बने वो विश्वामित्र जी बने। इसलिए विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी तो आजीवन राम जी के साथ में रहे, लेकिन कुछ ही समय में विश्वामित्र जी ने जो दे दिया उनके आदर्श चरित्रों का विस्तार, वो वशिष्ठ जी से नहीं होता। जी। हालांकि हम वशिष्ठ जी को कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र जी की जगह पर वशिष्ठ जी नहीं आ सकते, और वशिष्ठ जी की जगह पर विश्वामित्र जी नहीं आ सकते। तो दोनों का जो राम जी के प्रति जो प्रेम है वो अलग अलग है और अलग अलग ही रहेगा। जी जी जी। एक ने बचपन से, बालपन से और वृद्धापन तक देखा, और एक ने कुछ ही समय में बहुत कुछ देखा। जनक जी द्वारा जो स्वयंवर रचा गया सीता जी के लिए, उसमें शक्ति का ही परीक्षण क्यों हुआ? उसमें भक्ति या ज्ञान का परीक्षण क्यों नहीं किया उन्होंने? नहीं, शक्ति का परीक्षण इसलिए वहां अनिवार्य था कि जहां ज्ञान का परीक्षण ज्ञान उस जगह सक्रिय होता है जिस जगह ज्ञानी लोग बैठे हों। वहां तो जब 10,000 राजा थे और भूप सहस्त्र से एक ही 12 लगे, 58 टरे निटारा,
तो जब 10,000 लोग एक धनुष को उठाने के लिए, इसका मतलब वो लोग मूर्ख थे। तो वहां शक्ति से ही भक्ति और ज्ञान दोनों हो सकता है। आप बताइए, आप तो अभी स्कूल गए होंगे, पढ़ने के लिए गए होंगे। जी जी जी। तो जब आप पढ़ने गए होंगे तो अध्यापक ने आपके साथ भी कुछ ऐसा कोई कार्य किया होगा जो आपको अशोभनीय लगा होगा। क्या सभी विद्यार्थी किसी भी गुरु के एक उंगली के इशारे पर पढ़ते हैं क्या? वहाँ शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। जी 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 जी। तो जनक जी महाराज ने जो स्वयंवर किया, उन्होंने शक्ति के लिए नहीं किया था, उन्होंने अपनी कन्या के लिए, सुयोग्य वर के लिए किया था। क्योंकि बात यहाँ कन्या की थी बात यहाँ कन्या की भी थी, कन्या की थी। जी जी, जी। अब कन्या के लिए सुयोग्य वर वो होगा जो इस धनुष को उठाएगा, और धनुष को वही व्यक्ति उठा सकता था जिस व्यक्ति के अंदर ना मान था, ना अभिमान था, ज्ञानवान होने का अभिमान नहीं था, बलवान होने का अभिमान नहीं था। शक्ति आप कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, लेकिन वहाँ रामायण में शक्ति का कहीं प्रयोग नहीं है। जी जी जी, जी। वहाँ तो धनुष कौन उठाएगा। अब रही बात कि धनुष की मर्यादा थी कि कितने गुणों से युक्त जो होगा वो इस धनुष को उठाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, महंकार, इतने तमाम प्रकार के जो अवगुण हैं, उन अवगुणों के युक्त राजा 10,000 एक बार में लग गए उठाने के लिए। ऐसा रामायण में लिखा है, भूप साहस 10 एक 12। जी जी। इसके तमाम अर्थ करने वाले लोग करते हैं, लेकिन फिर भी धनुष नहीं उठा, और राम जी ने धनुष को प्रणाम किया, उठ गया। जानकी जी के प्रभाव से उठ गया या राम जी के बलवान होने के कारण उठ गया, वह सब विषय बाद का है। आपने प्रश्न किया कि ज्ञान का क्यों नहीं प्रभाव रखा, बल का प्रभाव रखा, तो बलवान की बात वहाँ नहीं थी, वहाँ तो योग्य और प्रतिभा की बात थी, क्योंकि राम जी ही उस धनुष को उठाने के लिए योग्य थे, समर्थ थे। जी जी जी। महाराज, जैसे आपने बताया कि राम जी ने कभी भी कैकेयी को कोई दोष नहीं दिया, है ना, तो क्या जो ये अयोध्या कांड से अगर हम बात करें तो इस चीज़ को कैसे हम देखते हैं कि जब प्रभु किसी पर कृपा करते हैं तब उसमें कोई दोष नहीं देखते, या कोई माता थी इसलिए उन्होंने कोई दोष नहीं देखा उसमें? और राम जी सर्वज्ञ थे, वो जानते थे कब, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे होगा। लेकिन भगवान की भी अपनी एक लीला है। कैकेयी को लोग दोषारोपण करते हैं, कैकेयी का। और आप जानते हैं कि कोई भी औषधि जो जिह्वा को अच्छी लगती है, वो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए उतनी प्रभावशाली नहीं होती, अच्छी नहीं होती। और जो जिह्वा को अच्छी लगती है वो शरीर के लिए बेकार हो जाती है। कौशल्या माता ने राम जी को जन्म दिया, लेकिन मातृत्व का जो प्रेम था वो कथाओं से स्पष्ट होता है कि कैकेयी राम जी को ज़्यादा प्रिय थी। तो एक संस्कृत में सूत्र है, अर्च अति परिचयाद अवज्ञा। ये मेरा अपना विचार है, ये किसी जी का कोई अपना मतलब किसी से मैंने इसको पूछा नहीं है, ना किसी से मैंने इस पर कोई चर्चा की है। जी। तो कैकेयी जी के माध्यम से उन्होंने लीला रची, क्योंकि कैकेयी का प्रेम राम के प्रति इतना था, भरत के प्रति प्रेम कौशल्या का, और कैकेयी के प्रति राम जी के प्रेम जो है वो कैकेयी माता का था। कौशल्या का प्रेम भरत के प्रति अधिक था। जी जी। तो इसलिए माता कैकेयी के माध्यम से राम जी ने ये लीला की। कौन माँ ऐसी होगी जो ये नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा राष्ट्रव्यापी हो। तो कैकेयी भी, चूंकि राम जी के जो राज्य में या राम जी के परिकर में जो माता के रूप में आई कैकेयी, वो भी कुछ न कुछ इस विषय में उनको था। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया कि पुत्र प्रेम में द्वेष का भाव तो आपने पैदा कर दिया,
आप भागवत कथा में जाइए तो भी वहाँ सौतेली माँ, जी 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 ध्रुव जी को, जी। लेकिन यहाँ कैकेयी ने सौतेली माँ का रूप नहीं अदा किया है। माँ तो ऐसे सामाजिक दृष्टि से देखा जाएगा तो सौतेली माँ हुई, जी जी जी। लेकिन कैकेयी ने अपने पुत्र का अर्थात श्री राम का जो राष्ट्र स्वरूप है वो कैसे विकसित हो, घर से बाहर कैसे जाएंगे, हाँ, इसके प्रति जो न्यौछावर था उनका, तो ममता को त्याग दिया उन्होंने। कैकेयी ने जी जी कैकेयी ने अपनी ममता को त्यागा, उन्होंने अपना सब कुछ तो खो दिया उस पुत्र के लिए जो राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आया है। वो केवल अयोध्या तक ही न सीमित रह जाए, इसके लिए मुझे अपनी भी बलि चढ़ानी पड़े तो भी मैं चढ़ा दूंगी, लेकिन अपने पुत्र के ऐश्वर्य का, कीर्ति का विस्तार करके ही रहूंगी, ऐसा मानसिक संकल्प किया। तब जा करके उन्होंने ये सब सारी चीजें हो पाई। कैकेयी का जो राम के प्रति प्रेम था वो अलग था। जी राम अयोध्या तक, कौशल तक ही सीमित न रह जाए। जी जी जी। राम तो सर्वत्र विराजमान है, राम की सर्वत्र सत्ता होनी चाहिए। इसके लिए मैं अपने पुत्र पर भी दांव लगाऊंगी, अपने पे भी दांव लगाऊंगी, ऐसा विचार करके तब उन्होंने ये सारा कार्य किया। क्या कैकेयी नहीं जानती थी कि इसके बाद में दशरथ जी के सबसे प्रिय राम हैं? लेकिन नहीं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में। वो राम की सत्ता समाज स्वीकार करे अथवा राम के चरित्र में विस्तार कैसे हो। अगर कैकेयी ऐसा नहीं करती तो क्या राम जी जटायु से मिल पाते? नहीं मिल पाते। सही। तो क्या राम सबरी से मिल पाते? नहीं मिल पाते। तो क्या राम समुद्र के किनारे रामेश्वरम का निर्माण कर पाते? नहीं कर पाते। तो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक राम की यश और कीर्ति और शासन, इसका विकास हो, इसके लिए माँ को अपने बेटे के प्रति कुछ ऐसे कर्म भी करने पड़ते हैं जो बेटे के लिए दुखदाई भी हो सकता है, लेकिन उसका अंतिम सत्य जो है, उसका प्रभाव जो है, उसका जब परिणाम आता है तो वो कुछ अलग इतिहास बन जाता है। महाराज जी, लक्ष्मण जी भी साथ गए थे राम जी के, तो उनके वनगमन में कौन सा भाव ज़्यादा प्रमुख था? भ्रात प्रेम था, विरोध था, या और कुछ जो आपको लगता हो? नहीं, उसमें देखिए, लक्ष्मण जी का जब नाम ही लक्ष्मण है तो राम जी के साथ ही रहना उनका अनिवार्य है। किसी भी व्यक्ति के अंदर जब तक लक्ष्य की अभिलाषा नहीं होगी तब तक वह व्यक्ति उस मार्ग पर नहीं पहुंचेगा, उस जगह पर नहीं पहुंचेगा जब तक लक्ष्य साथ नहीं हो। लक्ष्य साथ ना हो। लक्ष्य लक्ष्मण थे और लक्ष्मण जी का लक्ष्य जो था वो राम जी थे। राम को छोड़कर लक्ष्मण कहीं अलग जा नहीं सकते थे। जी जी जी। तो आप ध्यान दीजिए, जब लक्ष्मण जी जाने के लिए तैयार होते हैं भाई के साथ अर्थात राम जी के साथ, तो राम जी कहते हैं अपनी माँ से पूछ करके आओ। और लक्ष्मण जी जब अपनी माँ सुमित्रा से पूछने जाते हैं तो सुमित्रा जी ने जो उपदेश किया है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो चौपाई आप जानते हैं, तात तुम्हार मात वैदेही पिता राम सब भांति स्नेही। तो जिस समय ये बात कही उन्होंने, माने कि सुमित्रा जी ने, लक्ष्मण जी ने उसी समय समझ लिया कि अब मेरे जीवन में अब कोई और नहीं है। जब मेरी माँ कह रही है कि तुम्हारी माँ तो वहीं थी जानकी जी, उनसे तुमको पूछना चाहिए, और पिता तुम्हारे राम जी वहीं हैं, सब भांति, सब में सब आ गया। सब बात सही है। तो उसके बाद लक्ष्मण के जीवन में कुछ बचा नहीं। क्यों? इस संसार में जो भी व्यक्ति आया उसके सर्वप्रथम गुरु जो है वो माँ है। और माँ ने ऐसा कह दिया। फिर लक्ष्मण जी ने किसी की तरफ मुड़कर नहीं देखा, किसी के प्रति प्रतिशोध या किसी के प्रति कुछ नहीं। वहाँ दो ही है, क्योंकि लक्ष्मण जी तो स्वयं शेषावतार थे। जी जी जी। और राम जी से अलग हो ही नहीं सकते, वो तो सब एक ही हैं। तो इसलिए लक्ष्मण जी भ्रात प्रेम समझ लीजिए या ईश्वर प्रेम समझ लीजिए, इस ग्रंथ में तो इतने है
कि भ्रात प्रेम ज़्यादा वहाँ पर सटीक उसके लगता पक्ष है। में ज़्यादा जी, जाना उचित रहेगा, जी, क्योंकि जी, भ्रात प्रेम के ही कारण गए थे। जी, और बहुत- ईश्वर का प्रेम तो जब स्वयं ईश्वर के अंश, ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो वहाँ पर जाना हमारे लिए ठीक नहीं है। ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि भ्रात प्रेम के कारण ही लक्ष्मण जी ने राम जी के साथ जाने का संकल्प लिया। महाराज जी, जो दशरथ जी थे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए जैसे ही वो वापस नहीं आए राम जी, तो क्या उसे पुत्र प्रेम कहा जाएगा, या जो उनकी आत्मा थी वो राम जी के उससे जुड़ी हुई थी, उनके ईश्वरीय जो उनका शक्ति थी उससे जुड़ी हुई थी? किस दृष्टि से देखा जाए इसको? देखिए, इसको हम लोग दो तरह से देख सकते हैं। पहला तो जो आप कह रहे हैं कि उनकी आत्मा का जुड़ाव राम जी के प्रति था, जी, और दूसरी बात आत्मग्लानि भी कह सकते हैं, जिसको आज की जगह में हार्ट अटैक कहते हैं। आज के इस आधुनिक युग में उसी को हार्ट अटैक कहते हैं। किसी भी व्यक्ति पर मानसिक रूप से इतना दबाव आ जाना कि ये गलत हो रहा है, कोई भी कार्य हो, उसको वहाँ की कथा से थोड़ा सा हटके मैं आना चाहता हूँ विषय में। आज के युग में भी किसी को अगर ये लगता है कि ये काम मैंने गलत किया, ये कार्य मुझसे गलत हो रहा है, तो हार्टली वह व्यक्ति परेशान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। राम जी जब वन गमन के लिए दशरथ जी के ना कहने पर भी जा रहे थे, उस समय दशरथ जी महाराज का सोच में डूब जाना ही मृत्यु का कारण बना। जी 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 जी। तो इसको हार्टली भी कह सकते हैं कि हाँ, उनके तरफ हृदयंगत थे इसलिए, अथवा राम के प्रति प्रेमा वशीभूत थे, प्रेम के वशीभूत थे, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा कि ये कार्य गलत हुआ, ऐसे प्रायश्चित से उन्होंने प्राण त्याग दिए। यहाँ पर तीनों प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि राम जी के प्रेम में ही उन्होंने, फिर जहाँ राम नहीं है तो फिर मेरा राम नहीं है तो फिर मुझे इस शरीर को धारण करना ठीक नहीं। इस समाज में, संसार में दो लोगों को सुना गया कथाओं के माध्यम से जिन्होंने भगवान के लिए शरीर को छोड़ा। एक तो महाराज दशरथ, जिन्होंने अपने पुत्र रूप में ईश्वर को प्राप्त करके शरीर को छोड़ दिया, और दूसरा माता कुंती ने, जिस समय पता लगा उनको अपने पुत्र अर्जुन के द्वारा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण कर लिया है, तो उस समय माता कुंती ने ध्यान लगा करके अपने शरीर को छोड़ दिया, एकांतवासा, एकांत में रह करके और शरीर को छोड़ दिया। भगवान के भक्त बहुत हुए, लेकिन भगवान के निमित्त, ईश्वर के निमित्त किसी ने प्राण त्यागा तो वो दो, दशरथ जी और कुंती जी। महाराज जी, अब अरण्य कांड पे आते हैं, तो पहला प्रश्न लेते हैं सबरी जी से। तो सबरी जी की जो प्रतीक्षा है, जिन्होंने प्रतीक्षा की, उसका उदाहरण सभी देते हैं, तो वो प्रतीक्षा किस चीज़ की थी? परमात्मा की प्रतीक्षा थी, या अपने गुरु के प्रति जो उनका संकल्प था, या उनका जो आशीर्वाद प्राप्त था कि आपको प्रभु के दर्शन होंगे? दोनों थी। ओके। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। दो पहलू होते हैं। पहला तो ये कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। पहला तो उस सिक्के का पहला पहलू जो सबरी की भक्ति का है, तो पहला जो है वो है गुरु के प्रति निष्ठा। जी जी। गुरु के प्रति निष्ठा, और दूसरा भगवान के प्रति प्रेम। जी। गुरु के वचनों में विश्वास था कि राम मिलेंगे, और तभी वो निष्ठा था। जी। उस निष्ठा को ग्रहण करते हुए निरंतर भगवान मिलेंगे, ऐसा गुरु के वचनों में प्रेम और प्रतीति विश्वास, तो भगवान ने मिले उनको। वो नित्य प्रति रास्ता साफ करना, फूल बिछाना, तो पहला अगर नहीं होता तो दूसरा तो संभव ही नहीं था। अगर गुरु के वचन प्रतीत न जेहि होती उनको, तो जब गुरु के वचन में विश्वास ही नहीं होता, आज के भी युग में इस बात को आप समझ लीजिए। फिर मैं वही बात कहूँगा कि गुरु, चाहे वो शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु, जो कोई टीचर है, चूँकि मैं अध्यापक हूँ तो मैं उस विषय पर आऊँगा। आप क्लास अटेंड करेंगे, पढ़ने जाएंगे, और किसी भी विषय को जिस अध्यापक ने कहा ये चीज़ें आपको याद करके आनी है या लिख के लानी है या कुछ भी है, यदि आप उसको आज नहीं करेंगे तो कल फिर वो कल का चैप्टर आपका छूट जाएगा।
फिर वहीं से आपके जीवन में, आपके पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होने लगेगी। और यदि आप उसके आदेश को, वचन को मान करके आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, अगर शिक्षा गुरु आगे अच्छा मिल गया तो जीवन का काया, लोग कहते हैं काला रंग बड़ा खराब होता है, अन्यथा ना लीजिएगा मेरी बात को। लोग कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, लेकिन उसी काले रंग के ब्लैक बोर्ड पर लोग लिख पढ़ करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। कर्म, रामायण में लिखा हुआ है, कर्म प्रधान विश्व करी। कर्म जब आपका नहीं होगा तो फल की इच्छा क्यों करते हैं आप? निरंतरता, अस्थायित्व, ये बहुत ज़रूरी है। एक दिन आप 24 घंटे रामायण पढ़ लिए और फिर 5 साल तक आपने उसकी तरफ नहीं देखा, तो ऐसे में आपको राम की कृपा या रामायण का इतिहास या रामायण की सत्ता या रामायण की सामाजिकता ये नहीं मिलने वाली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप रामायण और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ कोई भी हैं, किसी भी एक धार्मिक ग्रंथ का जो आपके धर्म से हो, उसको आप तब तक पढ़िए जब तक उस शब्द का, उस ग्रंथ का मतलब न जान जाइए। और जब आप उस ग्रंथ का, उस धर्म का मतलब जिस दिन आप सीख जाएंगे, उस दिन आपकी जीवन शैली में परिवर्तन स्वाभाविक है। महाराज जी, सूर्पणखा का जो नाक और कान काटे थे लक्ष्मण जी ने, वही रामचरितमानस में या रामायण में युद्ध का कारण बना, या कुछ आपको लगता है कुछ और गूढ़ कारण भी था? देखिए, इसको मैं बहुत सरलतम और बहुत कम शब्दों में इसका जवाब दूंगा। राम जी ने नहीं काटा, लक्ष्मण जी ने नहीं काटा नाक और कान, शूर्पणखा ने खुद कटवाई। खरदूषण जब आए युद्ध करने के लिए, नाक कटने के बाद के, तो उन्होंने क्या कहा? यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। माने कि ये संग्रहालय में रखने लायक हैं दोनों पुरुष। अब आप इसके पीछे की कथा में जाइए। शूर्पणखा अभी आई तो राम जी से क्या निवेदन किया? प्रणय का, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ। जी जी। राम जी ने कहा मैं विवाहित हूँ। तो लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी ने अपने को कोई समस्या बता करके फिर से राम जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी से राम जी के तरफ, राम जी से लक्ष्मण की तरफ। आज के समाज में भी इन्हीं महिलाओं की दुर्दशा होती है। तब तो नाक कान कटे थे, आज गले कट रहे हैं। तब तो नाक कान ही कटे थे, आज गले भी कट रहे हैं इन्हीं महिलाओं का। मैं उन महिलाओं पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ जिन महिलाओं का इतिहास बड़ा अच्छा है, जो जीवन में ये नहीं निर्णय कर सकता है कि मुझे राम के साथ रहना है कि लक्ष्मण के साथ रहना है। बार बार लक्ष्मण और राम के बीच में दौड़ लगा रही है ना। जी जी जी। तो जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता है कि मुझे किस व्यक्ति, किस पुरुष के साथ मुझे रहना है, उस महिला के नाक कान ही काट देने चाहिए। महिलाओं के प्रति नहीं, लेकिन जो जीवन में ये निश्चित नहीं कर पा रहा है कि मुझे किसके साथ रहना है, ठीक है, एक सामाजिक बात है, ठीक है, जिसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, और जिसको पकड़ लिया उसको पकड़ लिया। जो आपके अनुकूल नहीं था उसको छोड़ दिया। लेकिन आपके अनुकूल 1 मिनट में ये है, फिर दूसरे मिनट में वो हो गया, तीसरे मिनट में कोई और हो गया, चौथे मिनट में कोई और हो गया। ऐसे लोगों का नाक कान रहना ठीक नहीं है। ऐसा सोच करके ये आने वाली समय में, माने कि वर्तमान उस समय से माने जब आगे जाएगी तो इस तरह से तो ये समाज विकृत हो जाएगा। ऐसा सोच करके लक्ष्मण को आदेशित किया कि लक्ष्मण इस महिला के नाक कान काट दीजिए, ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई इतिहास न बने, ऐसा कोई आदर्श न बने कि एक महिला ने राम जी के साथ भी वास किया और लक्ष्मण जी के भी साथ वास किया ना। अथवा ऐसी महिला का नाक कान होना उचित ही नहीं है। समाज में कहते हैं फला की नाक कट गई। नाक कान काटने का मतलब यही हुआ कि नाक कट गई माने उसका चरित्र हनन हो गया। चरित्र निर्माण बड़ी आसानी से नहीं होता, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता। जी जी जी। राम जी ने जटायु जी के प्रति जो अपनी संवेदना व्यक्त की और जब अश्रु बहाए, जो उनकी गोद में उन्होंने प्राण त्यागे, तो उस दृश्य को या उस जो पल थे उसे आप किस तरीके से देखते हैं कि वो ब्रह्म होकर के अश्रु बहा रहे हैं, या अपने जो उनका बहुत उपासक है या उनके प्रति श्रद्धा रखता है उसके जाने के उससे मतलब परेशान होकर के अश्रु बहा रहे हैं? किस तरीके से देखते हैं इसको आप? जीव के प्रति प्रेम, जी,
प्रमुख तो यह है जीव के प्रति प्रेम। प्रेम। और दूसरा भाव यह है कि राम जी ने जो अश्रु बहाए, मेरे विचार से ये कि मानव रूप में आकर के रावण ने ऐसा कर्म किया, और पशु रूप में जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, अपनी बात कह नहीं सकता, ऐसा ये जीव, तो दोनों की तुलनात्मक जी 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 जी। जो व्यक्ति, एक सामाजिक बात है कि आप भी देखेंगे कि कोई कुत्ता या कोई गाय किसी इंसान की सुरक्षा में जब खड़ा हो जाता है तो उसके प्रति लोगों का एक अलग प्रेम प्रकट होने लगता है। जी जी जी। तो जब माँ जानकी की सुरक्षा में अथवा रावण से मुक्त कराने के लिए जटायु जी ने जो युद्ध किए और पंख कट गए, तो उस पंख कटने के प्रति जो राम जी के मन में जो हृदय में प्रेम था कि पुरुष होकर के मानव शरीर को धारण करके जो व्यक्ति ऐसा कर्म किया कि भार्या का हरण कर रहा है या गलत कार्य कर रहा है, उसका जीवन, और एक पक्षी के रूप में जिन्होंने धर्म का कार्य किया, जी जी जी, माने किसी की प्राण रक्षा, वहाँ राम कथा से ना जोड़िए, जी जी, एक सामान्य बात की बात करिए, तो एक मानव बना हुआ है किसी के प्राण का घातक, और एक पक्षी बन गया किसी के प्राण का रक्षक, तो आप किसके पक्ष में जाएंगे? तो ऐसा भाव सोच करके राम जी के हृदय से जो अश्रुपात हुए, वो ये भाव से होकर के कि पूर्व जन्म का संस्कार होगा या इस जन्म का संस्कार होगा, कहाँ ये पशु पक्षी के रूप में और कहाँ वो दुष्ट, मेरे लिए यह कार्य में आया या मेरे सहयोग में इस जटायु जी ने ऐसा किया, ऐसा सोच करके वो भाव विह्वल हुए और अश्रुपात हुआ। महाराज जी, राम और सुग्रीव जी की मैत्री को कैसे देखते हैं आप? क्या वो पॉलिटिकल टाई अप जैसा था जैसे आज के समय में हो रहा है, या फिर आध्यात्मिक रिश्ता भी था उनका कुछ? नहीं, देखिए वहाँ पर सुग्रीव जी मैत्री राम जी से करने तो गए, सुग्रीव जी भी पीड़ित थे जी जी जी, अपने भाई से जी, और जब सुग्रीव जी गए तब राम जी ने मित्रता की, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल नहीं था, यहाँ पर भी नियम संगत ही था। नियम क्या है कि अपनी भाई की पत्नी को बेटी समान समझना चाहिए, और बाली ने उसका भी हरण कर लिया था, अर्थात सुग्रीव की पत्नी का भी। जी 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 जी, अब कथा की कथानक में पीछे जाएंगे तो बड़ी कथाएं लंबी हो जाएंगी। जी 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 जी, सुग्रीव का कर्म अच्छा था, यद्यपि उसके मन में भाई के प्रति कोई द्वेष नहीं था, लेकिन फिर भी बाली के मन में यह आ गया था कि मेरा भाई मेरे प्रति घृणा करता है। तो मन में जब किसी के मन में ऐसी बात आ जाए कि सोच विकृत हो जाए, तो उस सोच को सुधारने के लिए क्या करना पड़ता है? कपड़े पर अगर अलग ढंग से दाग लग जाए तो उसको छुड़ाने के लिए कुछ किसी केमिकल का या किसी का प्रयोग करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही किया राम जी ने। उसके ऊपर जो कलंक लगे थे बाली के ऊपर, उस कलंक को धोने के लिए राम जी ने उसके साथ युद्ध किया। जी जी जी, ताकि समाज की दिशा देने के लिए, समाज में एक नियम व्यवस्था बनाने के लिए, न कि कोई राजनीतिक कारण रहा हो, क्योंकि राजनीति से मैं इसको ऊपर देख रहा हूँ। जी 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 जी, भाई हर व्यक्ति अपने भाई की पत्नी पर का अधिकार जमा लेगा, उसके संपत्ति पर अधिकार जमा लेगा, तो ये तो नियम के विरुद्ध हो गया। एक का जीवन नष्ट हो रहा है, एक का जीवन में सुख आ रहे हैं। तो इन सब विषयों को ये समाज में कुरीतियों के रूप में हो जाएंगे, ऐसा सोच करके राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव का पक्ष लिया। जी जी, अगर वो राजनीति की बात करते तो बाली के पुत्र अंगद को शरणागति नहीं देते। ओके। क्योंकि यदि द्रोह मन में होता तो परिवार के प्रति हो जाता, व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं था। वह एक नियम के प्रति था कि जो बाली कर रहा है वो गलत है, इसलिए बाली का साथ मुझे नहीं देना, जो सुग्रीव और अंगद कर रहे हैं वह सही है। महाराज जी, जब बाली जी अपने प्राण त्याग रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे अंगद का हाथ प्रभु के उसमें रखा और कहा कि प्रभु बेटा जो कुछ है यही है तुम्हारे,
ठीक है, और उनका मतलब जैसे मैं तो नहीं कर पाया कुछ, जैसे आपको जो करना है मतलब इनकी आज्ञा का पालन करना और इन्हीं को अपना आराध्य मान के जीवन कि यापन ऐसा करना। है कि कई लोगों, आपने पहले भी प्रश्न किया था भक्ति और अंधभक्ति। जी 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 जी। कई लोग ऐसे समाज में हैं, तो जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक व्यक्ति सुधरता नहीं है। अंत समय में सबको ज्ञान होता है कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। तो जब रक्त रंजित शरीर उसका पड़ा था बालिका, और उसने देखा कि ये जगत नियंता है, भगवान है, राम है, ये तो कुछ भी संभव कर सकते, तो उसको अपनी कर्तव्यों का, अपनी गलतियों का, जो उसने पूर्व में कोई गलती की थी, उसको आभास हो गया। आभास हो गया तो मैं कुमार्गामी हो गया किसी कारण से, मेरा पुत्र कुमार्गामी ना हो, ऐसा उसने विचार करके अपने पुत्र का हस्त भगवान के हाथ में दिया, सन्मार्गगामी हो जाए। जी जी। ऐसा लिए इसलिए नहीं कि इसके प्राण की रक्षा हो जाएगी, इसलिए कि ये भी कुमारगामी ना हो जाए मेरी तरह। महाराज जी, अब चर्चा करते हैं सुंदरकांड की। हनुमान जी का सीता जी से मिलना, तो ये क्या मन का भक्ति के प्रति जो हमारी यात्रा है उसको दर्शाता है? मन के प्रति भक्ति की यात्रा, ऐसा क्या? मन में भक्ति के प्रति जो हमारे मन में भक्ति आई, ठीक है, तो उस भक्ति की जो यात्रा है हमारी, जो मतलब भगवान को पाने की चाह है हमारी, ठीक है, वो इस, क्योंकि अब कई सारे संतों को सुना जाए, राजेश्वरानंद जी माता सीता को भक्ति स्वरूपा कहते हैं, है ना। तो अगर उसमें परिदृश्य में देखें हम, तो क्या लगता है इसमें आप? जैसे इसको थोड़ा दूसरे ढंग से लीजिए। जैसे भूखे को भोजन तो चाहिए, भूखे को भोजन तो चाहिए जी, लेकिन वो भोजन उसकी रुचि के अनुसार मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है जी। तो माता जानकी को तो हनुमान जी खोजने के लिए गए थे ना। भक्ति वहां माता जानकी से मिलने के बाद भक्ति शुरू होती है। तो जिस व्यक्ति को जिस लक्ष्य की अभिलाषा होती है, जब वह उस स्थान पर पहुंच जाता है, तब उसका विस्तार करना शुरू करता है। जी जी जी। तो माता जानकी भक्ति स्वरूपा हैं, लेकिन हनुमान जी का पहला लक्ष्य था माँ जानकी का खोज। माँ जानकी को मिलने के बाद फिर राम जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास और प्रकट हुआ हनुमान जी का। और हमारे जीवन में हनुमान जी भक्ति के साधक हैं। जिस कार्य को कोई नहीं कर पाया, माने कि स्वयं ब्रह्म राम जी, उस कार्य को हनुमान जी ने किया। जी 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 जी। तो यहाँ हनुमान जी भक्ति के प्रणेता हो सकते हैं, इसलिए कि कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा मान करके हनुमान जी भक्ति के मार्ग में प्रथम व्यक्ति होंगे जो भक्ति मार्ग में गए। हनुमान जी की सेवा समर्पण से ही भक्ति। तो सेवा और समर्पण, जबकि रामायण में कहा गया सबसे सेवक धर्म कठोरा। तो सेवक माने कि सेवक का अर्थ यह है कि आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, फिर भी हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, ऐसी भावना मान करके हम सेवा ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जितना कर सकते हैं उतना करें। माने संतुष्ट करने का प्रयास तो करें। आप पहले ही निराश हो जाएंगे तब तो आप लक्ष्य पर पहुंचेंगे नहीं। इसलिए जितना हो सकता है उतना करें। संतुष्ट होना सामने वाले के ऊपर है, माने चाहे ईश्वर को समझ लीजिए या स्वामी को समझ लीजिए। महाराज जी, जो हनुमान जी की उड़ान है, मुझे ऐसा लगता है कि विश्वास की उड़ान है कि मैं प्राप्त कर ही लूंगा माता सीता को। तो क्या हर एक व्यक्ति को सुंदरकांड से ही सीखना चाहिए कि अगर मन में विश्वास है आपके, और मन में आपके अगर आपको भरोसा है कि मुझे जो मेरा लक्ष्य है मुझे प्राप्त हो जाएगा, तो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो सुंदरकांड से सर हमें नॉर्मल लोगों को क्या क्या सीख लेनी चाहिए? सबसे पहले तो सुंदरकांड से एक ही सीख मिलती है, कार्य के प्रति लक्ष्य को भेदना, समर्पण, आत्मविश्वास। ये 3 गुण मिलते हैं सुंदरकांड से। हनुमान जी का आत्मविश्वास, हनुमान जी का समर्पण, और
ईश्वरीय प्रदत्त गुण हम्म, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी। माता। तो गुण धर्म तो माता जानकी के द्वारा पहले से ही प्राप्त थे उनको, हम्म, और वहां पर का चुप साध रहो बलवाना, हम्म, बल बुद्ध विद्या के दाता हनुमान जी हैं। हम्म, एक बड़ी थोड़ी अलग से बात याद आ गई। जी। आजकल लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम्म, सीखना नहीं चाहते हैं। और आपने देखा होगा पूजा घर में एक घंटी होती है, जी जी। उस घंटी पर कहीं गरुड़ बना होता है, किसी घंटी पर, किसी घंटी पर जो है सर बना होता है। हाँ वो शेषनाग बने होते शेषनाग, हैं, जी जी। और किसी किसी घंटी पर हनुमान जी बने होते हैं। ओके। ज्ञानियों में श्रेष्ठ गरुड़ जी, हम्म, ज्ञानियों में श्रेष्ठ शेष, शेष शेष भगवान, और ज्ञानियों में श्रेष्ठ हनुमान जी। हनुमान जी। तो ये अपनी भाषा बोलते हैं। हम्म, अब चूंकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है हनुमान जी, हम्म, तो लोग कहते हैं घंटी बजा दो। अब घंटी तो टन टन बोलेगी, हम्म, कौन सा मंत्र पाठ किया? आप पूजा करते समय घंटी बजाते होंगे। हम्म, घंटी का उस व्यक्ति के लिए बजाना अनिवार्य है जो मंत्र पाठ न करना जानता। हम्म, घंटी बजाना भी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम घंटी न बजावें, लेकिन घंटी के साथ साथ मंत्र भी पढ़ना चाहिए। जैसे आप भोग लगा रहे हैं तो केवल मंत्र जानते हुए भी मंत्र नहीं बोलेंगे तो आपको दोष है। तो गरुड़ जी वेद के ज्ञाता हैं, तो वो कौन सा वेद पढ़ेंगे? घंटी बता रही है। अब जो लोग नहीं जानते हैं, अब सोचने वाली बात है कि कोई कन्नड़ भाषा बोले आपके सामने तो आप समझ तो पाएंगे नहीं पाएंगे, और भारतीय भाषा जाकर के कोई जापान में बोले नहीं जान पाएगा कोई। तो वो भी नहीं जान पाएंगे। तो ये घंटी बजाने वाली परंपरा जो हमारे यहाँ है, ये सब जानने वाली विषय है। हमारे लोग या हमारे धर्माचार्य या हमारे आचार्य, इनसे मेरा निवेदन है कि अपनी परंपरा के, अपने नियम, अपने संकल्प, अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को थोड़ा विधि विधान से बतावें। जी, क्यों? आज तक लोग, अभी तक आजकल के लोग घंटी तो बजाते हैं, उस घंटी को क्यों बजाना चाहिए या उसका कारण क्या है ये नहीं जानते। नहीं जानते हैं। ये जानना जरूरी है कि मंदिर की पूजा में घंटी बजाई क्यों जाती है। तो घंटी इसलिए बजाई जाती है कि आप जो वेद ध्वनि नहीं कर सकते हैं, जो आप वेद पाठ नहीं कर सकते हैं, जिस वेद का आपके भगवान का स्तवन हो रहा है, स्तुति हो रही है, वो आप उस भाषा में नहीं कर सकते हैं, जिस भाषा में देववाणी में नहीं कर सकते, तो घंटी से होती। क्योंकि इस पे गरुड़ जी बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं गरुड़ जी उस वेद का पाठ कर रहे हैं, जी, जी। हनुमान जी कर रहे हैं, या शेष जी कर रहे या हैं। शेष जी कर रहे हैं। ये सब जानने वाला विषय है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन अब तो लोगों को अर्थकरी च विद्या चाहिए, लोगों को ऐसा ज्ञान चाहिए जो नौकरी दिला दे। शिक्षा का अर्थ ये नहीं है। मेरी भाषा में शिक्षा का अर्थ है उस विषय में उच्चतम ज्ञान। अगर आपको ज्ञान है तो नौकरी नहीं भी मिलेगी तो भी आपका रोजगार, आपका व्यवसाय, आपका जो कार्य है वो रुकेगा नहीं, अगर उच्चतम शिक्षा का ज्ञान है तो। महाराज जी, लंका कांड में जब भगवान ने रावण पे विजय प्राप्त कर ली तो स्वर्ग लोक से दशरथ जी का राम जी के प्रति उनको धन्यवाद देना बोलेंगे या उनको आशीर्वाद देना बोलेंगे, वो स्वर्ग से आए थे। तो उसे मतलब क्या, उसका क्या संकेत देता है ये? हमारे शास्त्रों में देवलोक पितृलोक का वर्णन है। जी जी जी। और अगर पितृलोक का वर्णन है तो आज भी, अभी आने वाले समय आपके 2-4 कल परसों से शुरू हो जाएगा जी, जी, पितरों जी। के प्रति कृतज्ञता। जी जी जी। तो अगर ऐसा सत्य नहीं होता तो लोग आज भी पितरों के प्रति समर्पण, तर्पण जो होता है करते नहीं। तो जब भी किसी व्यक्ति को ये पता लगता है कि मेरा पुत्र या मेरा आगे की संतान, उसने ये बहुत अच्छा कार्य किया है। एक सत्य घटना मैं बताऊं आपको। मेरी कथा चल रही थी झारखंड में और मेरे एक परिचित का शरीर छूट गया उसी समय। कथा रात की थी, इसलिए 10, साढ़े 10, 11 बजे तक जब मैं कथा मंच से उतरा
तो मुझे लगा कि मैं जब मंच से उतरा हूँ तो मेरा हाथ पकड़ करके वो आदमी चल रहा है और मेरा मेरा धन्यवाद कर रहा है कि बहुत अच्छी कथा आपने आज सुनाई, और मैं तो कथा में बैठा था, आपने मुझे देखा नहीं। फिर भी मैंने सोचा कि हो सकता है कोई बात हो, सुबह मैं बात करके उस व्यक्ति का हाल चाल ले लूँगा। लेकिन सुबह हुई नहीं, उससे पहले ही फ़ोन आया कि अमुक व्यक्ति का शरीर छूट गया। तो मैंने सोचा कि जो शाम को मैं देख रहा था वह सत्य है, या जो सुबह मैं सुन रहा हूँ वह सत्य है। तो आत्मा तो जब इस शरीर से निकलती है तो अपनों के पास में जाती ही जाती है। वो सब जगह, इसीलिए 84 लाख योनियों में भटकने का जो विधान बताया गया है वो सत्य है। तो अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध कर्म करते हैं या इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं हमारी प्राचीन परंपरा में, सनातन धर्म में, अब कुछ लोगों का तो मानना कुछ और भी हो सकता है। तो दशरथ जी उस समय आए ही होंगे, क्योंकि उनके पुत्र ने इतना बड़ा जो काम किया था। अथवा राम जी समर्थ ईश्वर है। तो जब कृष्णावतार में जाइए तो जब अपने पुत्र गुरुपुत्र को उस लोक से ला करके पहुंचा दिया अपनी गुरु माता को संतुष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने, तो जिसके पुत्र के रूप में भगवान स्वयं आए हों उसके लिए कौन सा काम असंभव है। सत्य वचन। इसलिए आए ही होंगे। कथानक और कथाएं असत्य नहीं हो सकती। महाराज जी, अब एक आखिरी प्रश्न रामचरितमानस से लेते हैं। वो ये है कि उत्तरकांड में सिर्फ सत्संग की महिमा बताई गई है। अगर आप उत्तरकांड, जिस मैंने मतलब स्टार्ट किया था मानस पढ़ना, तो शुरुआत उत्तरकांड से की मैंने। उत्तरकांड में जब आनंद आया, पता चला कि क्या है उसकी विशेषता, क्या एक्चुअली है, फिर बालकांड से फिर लगातार चलने लगा। तो आज के समय में महाराज जी, ना सत्संग की इतनी महिमा है, लेकिन सत्संग होता नहीं है। होने का मतलब वो व्यक्ति विशेष नहीं मिलते इनके साथ सत्संग हो किया जाए, है ना। तो सत्संग करने के लिए व्यक्तियों को कैसे खोजें, है ना, और कैसे किया जाए, उस पर थोड़ा सा हमको गाइड करिए। सत्संग खोजना नहीं पड़ता है। सत्संग का मतलब है सज्जन लोगों के साथ रहना जी। अब आज के इस युग में जो सत्संग के जो ठेकेदार हैं वही सत्संग नहीं कर रहे हैं। तो सत्संग तो जब तक आप स्वयं नहीं चाहेंगे तब तक सत्संग नहीं होगा। जी जी जी। जैसे आपको भूख लगी है, भोजन करना है, जब तक आपके अनुकूल भोजन नहीं मिलता तब तक आपका पेट नहीं भरता है, अर्थात आपकी तृप्ति नहीं होती है, आपको स्वाद नहीं मिलता है जी। उसी तरह से जब तक आपको किसी भी प्रश्न का, किसी भी जिज्ञासा का समुचित उत्तर न मिल जाए, आप स्वयं संतुष्ट न हो, तब तक खोजते रहिए। अब वो खोजने का माध्यम कुछ और हो सकता है। पुस्तकों में खोज सकते हैं आप जी, व्यक्तियों में खोज सकते हैं आप जी, समाज में खोज सकते हैं आप मोबाइल में खोज सकते हैं आप कंप्यूटर में खोज सकते हैं आप आजकल तो गूगल को लोग बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ कम अच्छा मानता हूँ। क्योंकि गूगल एक ऐसा प्रणाली है कि उसमें जो चीज़ें आपने या हमने या किसी ने जो चीज़ें उसमें रख दिया वो सुरक्षित रहता है। नॉट नेचुरल बट दिस इज आर्टिफिशियल। तो इसलिए गूगल पर भी उतना विश्वास। अब कुछ लोग कहते हैं गूगल बिल्कुल सत्य बताता है, मेरा मानना है ऐसा नहीं। गूगल बताता है सत्य भी और असत्य भी। जी। आपको लखनऊ जाना है तो कानपुर से भी लखनऊ का रास्ता है, अयोध्या से भी रास्ता है, बाराबंकी से भी रास्ता है। लखनऊ जाने के कई रास्ते हैं। ऐसे गूगल में भी एक प्रश्न के कई उत्तर हैं। ये आपको सटीक उत्तर आपको स्वयं विचार करना है कि कौन सा उत्तर मेरे लिए सही है। सही है, सही है। इसलिए सत्संग तो सबसे पहले सत्संग परिवार से ही शुरू होता है। परिवार से शुरू। आपके घर में आध्यात्मिक पुस्तक है, उस पुस्तक को आप भी पढ़ें, आपका परिवार भी पढ़े, उसमें अच्छाई, उसमें कमियां खोजिए, उस पर डिस्कस कीजिए, उस पर चर्चा कीजिए,
फिर उसको परिवार से बाहर ले जाइए, बाहर से फिर वो और बाहर जाएगा, फिर और बाहर जाएगा, फिर आपको वह लक्ष्य मिल जाएगा, वह सत्संगी व्यक्ति मिल जाएगा जो रोज सत्संग करना चाहता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे विचार से सत्संग ऐसे व्यक्ति से करना चाहिए जो मनसा, वाचा और कर्मणा हो। आज के इस परिवेश में सत्संग को भी अर्थ से जोड़ दिया गया है। अर्थ से जोड़ने का कारण ये हुआ कि उसके रूप परिवर्तित हो गए। कथावाचक से लेकर के, नेता से लेकर के, अभिनेता से लेकर के, आप देखिए जरा, थोड़ी देर, थोड़ा बहुत बारीक बात है, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। आपके आदर्श हो सकते हैं कौन? फिल्मी हीरो। आपके आदर्श कौन हो सकते हैं? आजकल के खिलाड़ी। उस खिलाड़ी में कोई भी आ सकता है। लेकिन थोड़ा सा चिंतन कीजिए आप, जो मैं कह रहा हूँ अगर सत्य है तो उस पर चिंतन कीजिए। आज के जितने क्रिकेटर हैं आपको क्या सिखाते हैं? जुआ खेलना। उन्होंने पैसा लेकर के जुआ खेलने का काम शुरू कराया है। उनकी तो आमदनी हो रही है, लेकिन आपके बच्चों को वो सीख क्या दिला रहे हैं? जुआ खेलिए। ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस आए हुए हैं, जितने आपके सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो हीरो हों चाहे कुछ भी हों, वो आपको क्या सिखाते हैं? आपके बच्चों को पान मसाला खाना सिखाते हैं जी, सिगरेट पीना सिखाते हैं। तो ये आपके आदर्श हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते साहब। दूसरी बात, मैं बच्चों को ये एक बताना चाहता हूँ, अगर आपके मत चैनल को सुनेंगे देखेंगे तो, कि आप इस बात को भी देखिए कि जो आदमी आपको किसी भी पान मसाला का प्रचार करके आपको खाना सिखा रहा है, क्या वो वास्तव में खा रहा है? ओनली फॉर शो, नॉट टू टच, केवल एक्टिंग कर रहा है। जी जी जी। तो जब वो एक्टिंग कर रहा है और आपका वो आदर्श है, तो आप क्यों नहीं एक्टिंग कर रहे हैं? आप भी जाइए एक्टिंग के लिए। आप उसको अपने जीवन में क्यों उतार रहे हैं? देखी देखा, इसको कहते हैं कहावत में कि देखी देखा। तो देखी देखा करिए तो उसी हिसाब से करिए ना। जीवन में आदर्श चरित्र अपनाना है तो राम जी के चरित्र को देखिए, तब आप आदर्श जीवन जी पाएंगे। आप किसी हीरो हीरोइन को देखेंगे, किसी क्रिकेटर को देखेंगे, किसी फुटबॉलर को देखेंगे, तो वो तो स्वयं बिजनेस करने के लिए जब उतरा है तो वो तो अपने सामान को अच्छा कहेगा ही। जी 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 जी। इसलिए जीवन में आदर्श चरित्र लेना है तो सत्संग, और सत्संग भी ऐसे सत्संगी से जो राम कथा वाचन करने के साथ साथ राम कथा के चरित्रों का, राम जी के चरित्रों का 100% न कर सकता हो तो कुछ तो कर रहा हो। कुछ तो कर रहा हो, सही है। ऐसे सत्संगी से सत्संग कीजिए। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों के घरों में जाएंगे जब आप, तो कुछ और देखेंगे। मंच पर कुछ और, नीचे कुछ और, ऐसा नहीं है। जो समाज में आप बोलें वो आप करके दिखावें। ठीक है, आप 100% रिजल्ट कहीं नहीं होता, 100% परिणाम नहीं होता है, लेकिन पासिंग मार्क तो होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो पासिंग मार्क वाली प्रवृत्ति के साथ सत्संग करें। बाकी दुनिया अलग है, समाज अलग है। नदी की धारा कभी इधर बहती है, कभी उधर बहती है। प्रकृति और पुरुष ये शाश्वत सत्य है, ईश्वर और जीव ये शाश्वत सत्य है। दोनों का मिलना ये निश्चित है। महाराज जी, आप कुछ बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। जो पहला प्रश्न आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि सुबह उठ के कौन सी ऐसी चौपाइयाँ पढ़नी चाहिए जिससे हमारा पूरा दिन प्रसन्नता में बीते, सुरक्षा में बीते और एनर्जेटिक हम फील करें? ऐसा बहुत चौपाई हैं, 2 4 5 होते तो मैं बता देता। फिर भी मैं आग्रह करूँगा कि रामायण माने रामचरितमानस की कोई भी 5 चौपाई प्रतिदिन पढ़े, सब सकारात्मक ही होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं वो अलग अलग विषयों के लिए हैं। जैसे किसी से झगड़ा झंझट है आपका, तो आप बूंद आघात सहाय गिर कैसे, खल के बचन संत साह जैसे। यदि आपको कोई रोजगार परिश्रम संबंधी लेना है तो आप समिट समिट जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। यदि विद्या संबंधी लेना है तो गुरु गिरह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। यदि आपके जीवन में संकट है तो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवों सुत दशरथ अजिर बिहारी।
और राम कृपा नासै सब रोगा, जब यही भांति बनई संयोगा। ऐसे तमाम चौपाइयाँ हैं, माने कि अगणित चौपाइयाँ ऐसी हैं। जब तक निरंतरता नहीं आएगी, केवल 5 चौपाई से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी निरंतर। 5 दोहे, 4 दोहे, 2 दोहा, प्रतिदिन कुछ ना कुछ आप पढ़िए और ध्यान से, धैर्य से पढ़िए। बहुत सुंदर से, बहुत जब तक ध्यान से और धैर्य से नहीं पढ़ेंगे तब तक उस शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं मिलेगा, और शाब्दिक अर्थ नहीं मिलेगा तो मार्मिक शब्द नहीं बनेगा, फिर उसके प्रति अनुराग नहीं हो पाएगा। ओनली फॉर्मेलिटी नहीं, केवल आपको पाठ नहीं करना है, पढ़िए। पढ़ने का समय निश्चित न रखिए आपको शाम को सोते समय पढ़िए, लेकिन समय दीजिए। प्रातः काल पढ़िए, लेकिन समय से पढ़िए, ठीक से पढ़िए, उसके शब्द को, अर्थ को जानने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको निरंतर, और रामायण के चरित्र को, माने रामचरितमानस को नित्य प्रति, मैं अपनी बात बताता हूँ, हम तो भले एक ही दोहा पढ़ें, मेरा कोई निश्चित नहीं है, समय है तो एक कांड भी पढ़ लेता हूँ। अगर छोटे छोटे कांड हैं वो एक दिन में ही हो जाते हैं। जी 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 जी। अगर समय नहीं है तो एक ही दोहा पढ़ लिया। जी जी जी। लेकिन पढ़ना है। जी जी जी, सुंदर। उस पोथी को खोलना है, सुबह में से, शाम में से, किसी भी समय उस पोथी को प्रणाम मात्र ही करना है, लेकिन करना है, करना अवश्य। तब मन की शांति और मन में विकार नहीं आएगा, मन की शांति रहेगी, सुख समृद्धि प्राप्त होगी। और यदि 5 दोहा प्रतिदिन पढ़ते हैं तब तो आपको ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि। अब जिनको आजकल बड़ी चिंता रहती है, लोगों को होना भी चाहिए और होती भी है, किसी को रोजगार संबंधी है, किसी को पुत्र के संबंध में है, किस तमाम प्रकार की चिंताएं समाज में है, अर्थ की ज़्यादा। तो अर्थ की ज़्यादा चिंता है क्यों भी? क्योंकि व्यक्ति भौतिकवादी हो गया, उसको सुख चाहिए, सुविधा चाहिए। और हमारे देश में नाम है कि यह जो राम जी ने संकट उठाया, चाहे वो वनवास के तौर पर हो, चाहे वो माता सीता के हरण के समय का हो, धैर्य नहीं छोड़ा राम जी ने। धैर्य, वाल्मीकि रामायण में तो मंगल भुवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, और राम कृपा नासै सब रोगा, जब यही भांति बनई संयोगा। धारण करते, ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ा धैर्य धारण किया, अब थोड़ा सा धारण करें। महाराज जी, अगर किसी व्यक्ति के पास में वो गुरु दीक्षा उसे नहीं मिल पाती किसी भी कारण से, तो राम जी के ऐसा कौन से मंत्र हैं जो वो नॉर्मली बिना गुरु दीक्षा के भी जप सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई निषेध तो नहीं है किसी मंत्र को जपने का, लेकिन गुरु के बगैर ज्ञान नहीं हुआ किसी गुरु को। बिन होय न ज्ञान। जी जी जी। अब एकलव्य की तरह अगर वो निष्ठावान है तो कुछ भी संभव है। अब वहां पर यह देखना होगा कि राम जी के प्रति क्या भाव है उसका, पुत्रवत, पितृवत, भ्रातवत, मित्रवत। सुग्रीव मित्रता के कारण, विभीषण मित्रता के कारण, और निषाद राजगुह मित्रता के कारण, इन लोगों का तो राम जी के प्रति श्रद्धा किस भाव से है, ये विषय है। फिर भी कोई ऐसा मंत्र जो नॉर्मल आदमी मतलब जप सकते हैं? मेरी तरफ से अगर हम मंत्र, हमारी बात मानेंगे तो गुरु मंत्र, तो मैं तो गुरु बन जाऊंगा उनका, इसलिए मैं सार्वजनिक रूप से मंत्र देने का विधान ही नहीं है। नहीं, मैं उस मंत्र की बात नहीं, जो उनको अच्छा लगे। जी, जी। राम जी के तमाम माने अनेक नाम हैं। जी जी जी। जिस नाम में उनको अधिक रुचि हो, ओके, वही उनके लिए मंत्र हो जाएगा। मंत्र हो जाएगा। बहुत सुंदर। वैसे द्वादशाक्षर मंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये तो महामंत्र है। जी, इसका जाप करें। विजय मंत्र है, या राम जी के तमाम नाम हैं, जी जी जी। उन नाम को जपें, ज़्यादा बेटर होगा। किसको बनाना है वो उनका विषय है, लेकिन गुरु से मार्ग खुल जाता है। उस व्यवस्था में आप चले जाते हैं जिस व्यवस्था में इसका विधान है। माने कि जब गेट ही बंद रहेगा तो आप अंदर के उस चित्रण का, उस भव्य आकृति का, उस सुंदरतम पुरुष प्रकृति का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, आनंद नहीं ले पाएंगे। तब तक
फिर आपका मन ही एक वो कई तरह से विकल्पात्मक प्रश्नों पर भटकता रहेगा। तो इसलिए हम ये स्वतंत्र हो जाएं, हम ये पहले बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं कि हमें किस नाम का आश्रय लेना चाहिए। और नाम की प्रभाव की महिमा तो आप जानते ही हैं, नाम से ही सब कुछ हुआ। नाम जप सबसे महत्वपूर्ण विषय है। नाम जप के बल पर आज एक संत बहुत प्रचलित हो रहे हैं। जी 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 जी। वहाँ नाम जप की महिमा है। नाम कुछ भी हो सकता है। जी जी जी। नाम में कोई विशेष बात नहीं है कि कौन से नाम से हमको पुकारना है। जी 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 जी। वह नाम कुछ भी हो सकता है, बशर्ते गुरु के द्वारा दिया गया नाम एक प्रमाणिक होता है कि उस नाम से कई आगे की पूर्वज सिद्धि को प्राप्त करते हैं। जितना नाम जप करेंगे, जितना आप साधन करेंगे, जितना आप परिश्रम करेंगे, उतने फल की प्राप्ति होगी। महाराज जी, राम जी को पाने का सबसे सरल साधन क्या है? नाम जप तो है ही है, और क्या क्या चीज़ें ऐसे एक ग्रस्त व्यक्ति को करनी चाहिए जिससे राम जी प्रसन्न रहें? गृहस्थ हो चाहे संत हो, सन्यासी हो या बैरागी हो, राम जी का जो नवधा भक्ति है उसमें से किसी एक भक्ति को अपना ले। नवधा भक्ति, क्या बात है। और उसमें भी सबसे सरल होना। अब सरलता के कितने अर्थ होंगे, इसको हम बड़ा विस्तार का विषय है ये। सरलता सबसे बड़ा गुण है जो राम जी को प्रभावित करता है। वो सरल किस प्रकार से होगा, कितना होगा, कई लोग सरलता का दुरुपयोग भी कर लेते हैं जी। तो इसलिए सरलता में हमारा दुरुपयोग भी ना हो, फिर भी सर्व सुलभ और सर्व सरल। और राम जी को या किसी भी भगवत्ता की सत्ता से दूर होने का 3 ही कारण प्रमुख होता है: मद, मोह और अहंकार। मद न हो, मोह न हो, अहंकार न हो, इन 3 विकृतियों से यदि दूर रहे तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बाकी तो समाज है, इसमें किन किन विधाओं से गुजरना पड़ता है ये वो एक सामाजिक व्यक्ति जान सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सरलता ही सबसे बड़ा गुण है जो राम जी को प्रभावित कर सकता है। तो महाराज जी, अभी एक रिसेंटली विवाद हुआ, दोनों प्रातः स्मरणीय हैं, रामभद्राचार्य जी हों या पूज्य प्रेमानंद जी हों। तो इन संतों के बीच में जब कोई वाद विवाद हो जाता, वाद विवाद भी नहीं कहेंगे, कभी किसी ने कुछ कह दिया, तो हमें आम जन को इसको कैसे लेना चाहिए, और मतलब जो संत समाज है वो इसको किस दृष्टि से देखता है? देखिए, कभी भी किसी भी व्यक्ति को जहाँ प्रश्न उत्तर की बात आती है वहाँ पहले प्रश्न को ध्यान से सुनना चाहिए। यदि आपने प्रश्न को ध्यान से नहीं सुना तो उत्तर सटीक नहीं निकलेगा। जगत गुरु जी रामभद्राचार्य जी महाराज विद्वान अद्वितीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज संत अद्वितीय है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब चूंकि पत्रकारों की अपनी गति होती है तो प्रश्न, हालांकि वहाँ पर मैं ये मानता हूँ कि पूज्य जगत गुरु जी के द्वारा कुछ ऐसे शब्द निकल गए प्रमादवश, भाववश, प्रेमवश, या कैसे निकल गई इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ किसी को, जब इतने बड़े विद्वान हैं, तो जब भागवत में लिखा हुआ अन्यस्य गुण दोष चिंतन मास मुक्त्वा, एक संत को, एक भगवत भक्त को दूसरों के गुण दोष का चिंतन नहीं करना चाहिए। तो रामभद्राचार्य जी महाराज को प्रेमानंद जी से इस चैलेंज वाली बात, बस मेरे विचार से चैलेंज वाला शब्द ही केवल गड़बड़ था बस, कि जो मैं चैलेंज करता हूँ। किसको चैलेंज कर रहे हैं आप? आप तो कहते हैं सब में ब्रह्म है, सब भगवान के भक्त हैं, तो अपने भगवान को चैलेंज कर रहे हैं क्या आप अपने भगवान को चैलेंज कर रहे हैं। जब सियाराम में सब जग जाने की प्रवृत्ति उक्ति को आप दृष्टांत को देख रहे हैं दुनिया में, तो क्या प्रेमानंद जी में सियाराम में सब जग जानी नहीं है क्या? तो आप किसको चैलेंज कर रहे हैं? अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को? अथवा जब अन्य से गुण दोष चिंतन मास मुक्त्वा है, तो आप उनमें दोष क्यों देख रहे हैं कि वो संस्कृत पढ़े लिखे नहीं है? तो कुल मिलाकर के मेरे विचार से सनातन संस्कृति में कोई बहुत अच्छा है, कोई थोड़ा अच्छा है, कोई उससे भी थोड़ा बेटर है, लेकिन सब अच्छे हैं।
बहुत सुंदर। जो हमारी संस्कृति को, जो हमारी परंपरा को, नाम जप सब कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कोई सुबह से शाम तक नाम जप कर रहा है, कोई 1 घंटे तो कर रहा है ना, कसाई से तो अच्छा वो भी है, बिल्कुल बिल्कुल। उससे अच्छा तो वो भी है जिसने तिलक नहीं लगाया है, उससे अच्छा वो है जिसने तिलक लगा लिया। हम सर्वोत्तम की तलाश में हैं, लेकिन उत्तम को हम नकार नहीं सकते हैं। नहीं सकते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल हम सर्वोत्तम की तलाश में हैं, लेकिन उत्तम को हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि अधमों की संख्या ज़्यादा है। तो अधम में से उत्तम को संभाल लेना ही बुद्धिमानी है। इस तरह के तर्क कुतर्क से बचना चाहिए। जहाँ तक मेरे लिए दोनों पूज्य हैं, इसलिए इन दोनों के विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा। दोनों एक दूसरे के लिए अद्वितीय हैं। कारण ये कि गणित विषय का ज्ञानी होने वाला अंग्रेजी विषय का भाष्य नहीं लिखेगा, व्याख्या नहीं करेगा। जी। और जिसको अंग्रेजी विषय का ज्ञान है वो गणित में मैथमेटिक्स हल नहीं करेगा। रामभद्राचार्य जी विद्वान हैं और वो साधक संत हैं। विद्वान होना अलग बात है, साधक होना अलग बात है। नीम और करेला दोनों कसैले होते हैं, लेकिन दोनों के गुण धर्म अलग अलग हैं। बहुत सुंदर। इसलिए जो लोग फालतू इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं वो उनका विषय नहीं है। और सुना है हमने कि उन्होंने कुछ क्षमा याचना भी कर लिया है। तो संत हैं, संत को अपनी एक सीमा रेखा में रहना चाहिए। देखिए, हमको आपको नहीं, लेकिन श्रेष्ठ जनों को दुनिया बड़े दिव्य दृष्टि से देखती है कि कब ये गलती करेंगे और कब हम इनके चादर की धागा खींचने को मौका मिल जाए हमको। तो अपने चादर को संभालिए, धागा किसी को पकड़ने मत दीजिए। यही मेरा निवेदन है सभी संतों से कि अपने चादर को संभाल के रखिए। अपनी चादर की छांव में छाया दीजिए लोगों को, लेकिन आपके चादर का धागा कोई खींचने न पावे, इसका भी ध्यान रखिए। आपकी शब्द शैली, आपके व्याख्यान दुनिया बड़े आश्चर्य से नहीं देखती है, बड़े भाव से देखती है। आश्चर्य और भाव में दोनों में अंतर है। आप भाव प्रधान आपका वक्तव्य होना चाहिए, आश्चर्य प्रधान नहीं। महाराज जी, आप आज हमारे बीच में आए और हमारे साथ अपने इतनी चर्चा करी और इतना सारा ज्ञान हमें दिया और इतना सारा जो आपका दृष्टिकोण है वो दिखाया, तो कोटि कोटि नमन है आपको। और उम्मीद है कि जल्दी ही एक और एपिसोड करेंगे आपके साथ में, इसमें और विस्तार से मानस का मंथन किया जाएगा। आपके सभी चैनल के श्रोताओं को और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।